बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं आप। आज इस वीडियो के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बिल्कुल ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चीजें लाई हूँ। आप देख सकते हैं हर चीजें हाईलाइटेड है और साथ में मैं अपने फ्लो चार्ट भी लाई हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो इनफ है आपकी क्लास 11th और नीट दोनों के लिए। पर उससे पहले बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है ये बताते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी अपीयरेंस। तो एक लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसका, अभी हम एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही, उसके बाहरी क्या क्या चीजें दिखती हैं वो जानेंगे। फिर अगले चैप्टर दैट इज क्या एनाटॉमी है, यानी कि क्या अंदरी स्ट्रक्चर है, वो जानेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो अभी बस बाहर बाहर की चीजें जानेंगे, जहां पर सारा रूट्स क्या कैसे होते हैं, स्टेम्स कैसी होती है, लीव्स कैसे होती हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं। बहुत आसान है, अगर आसान ना भी लगे तो बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो चैप्टर 2 और 3 में हमने क्लासिफिकेशन, प्लांट्स में क्या क्या क्लासिफिकेशन है ये सब जाना था। किसका क्या मॉर्फोलॉजी है, बाहर से क्या दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीजों के बारे में। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स जानेंगे तो कुछ अडेप्टेशंस भी करते हैं प्लांट्स वेरियस हैबिटेट्स में, ताकि खुद को वो प्रोटेक्ट कर पाए, क्लाइंब कर पाए, स्टोरेज वगैरह के लिए खुद को ये बदलाव करते हैं, अडेप्ट करते हैं अलग अलग हैबिटेट में। ये सब चीजें भी जानेंगे कि किस तरीके से रूट जो होता है वो किस तरीके से अडेप्टेशन होती है, शूट की कैसे अडेप्टेशन होती है, वो आगे पढ़ने वाले हैं। अब आपने प्लांट देखा है, हाँ देखा है। तो प्लांट में ना बेसिकली दो चीजें आपने अगर बाहरी से देखा जाए तो होती है। एक जो सॉइल के ऊपर के पार्ट होता है और एक सॉइल के नीचे का पार्ट होता है। सॉइल के ऊपर के पार्ट को शूट सिस्टम कहते हैं और सॉइल के नीचे के पार्ट को रूट सिस्टम कहते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम, नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम, जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, और शूट वाला ऊपर के साइड पाया जाता है, जिसको ग्रॉसली अगर आप लोग देखेंगे तो इसको टोटल में प्लांट्स होते हैं, है ना। इसको प्लांट कहेंगे हम लोग। सबसे पहले रूट सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहां पर रूट बनता कैसे है। तो जो सीड होता है, जो डाइकोटिलेडन सीड होते हैं, उसमें मैं बात कर रही हूं, वहां पर डायरेक्ट इलोंगेशन होती है किसकी, रेडिकल की, ताकि वो रूट बन पाए। जबकि जो शूट सिस्टम अगर आप देखेंगे ना तो शूट सिस्टम में पिम्यूल जो होता है ना उसकी होती है इलोंगेशन, तब शूट बनता है। तो रेडिकल याद रखिएगा, रेडिकल के इलोंगेशन से रूट बनता है और किसके, पिम्यूल के इलोंगेशन से शूट बनता है। तो क्या होता है ना, जो डाइकोटिलेडन सीड होता है, अभी आगे भी मैं आपको एक फोटो भी दिखाने वाली हूं, उसमें क्या होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शूट बनाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, वो पिम्यूल होता है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जो कि क्या रूट बनाता है। ओके, तो डाइकोटिलेडन सीड में डायरेक्टली इलोंगेशन होती है, रेडिकल से रूट बनता है। अब इसमें देखिए रूट भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो रूट आर ऑफ 3 टाइप्स, टैप, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। तो टैप किस में होता है, ये डाइकॉट में पाए जाते हैं, जबकि जो फाइब्रस और एडवेंटिशियस क्या होते हैं, ये मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। टैप रूट में क्या होता है, यहाँ पर एक मेन रूट होता है, ठीक है, और मेन रूट से डिफरेंट क्या निकले रहते हैं, लैटरल्स निकले रहते हैं। जबकि फाइब्रस में क्या होगा, फाइबर्स है, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल ही घनी चीजें निकली हुई हैं। टैप में फिर से डिफरेंस देख लीजिए, एक मेन रूट होगा, उससे लैटरल्स निकले रहेंगे, लेकिन फाइब्रस में सब चीजें फाइब्रस होती हैं, तो उनको फाइब्रस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट यानी कि रूट से ना निकल के इधर उधर से, एडवेंटिशियस यानी कि इसको अलग से ही कुछ एडवांटेज है भाई, इसको अलग से ही कुछ नेपोकिड है जो कि अलग से ही कहीं से निकल रहा है। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, रूट कहां निकलना चाहिए, नीचे के साइड निकलना चाहिए, लेकिन यहां कहां से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है। तो ये क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जैसे कि ग्रास का होता है, बैनियन ट्री में होता है। बैनियन ट्री का मैं फोटो भी लाई हूं, ये देखिए बैनियन ट्री है, तो इसका क्या है, रूट इधर से निकल रहा है, जबकि रूट क्या नीचे जमीन से होना चाहिए था। फिर मॉन्स्टेरा हो गया, तो इसका ये एग्जांपल्स हो गए। फाइब्रस का क्या हो गया, वीट एग्जांपल हो गया, और टैप रूट का क्या हो गया, मस्टर्ड एग्जांपल हो गया। डाइकॉट में बस टैप रूट होता है और फाइब्रस और एडवेंटिशियस मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप रूट सिस्टम को देखेंगे तो रूट सिस्टम में जो मेन वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूट्स निकलते हैं उनको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और टोटल को मिला के हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। तो टैप रूट में पहला वाला क्या है, प्राइमरी, और नेक्स्ट वाला सेकेंडरी हो गया। अब मोनोकॉट में क्या होते हैं, जो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, यानी कि कुछ जो ये जो प्राइमरी रूट है, टैप रूट में क्या हो रहा है, ये प्राइमरी रूट है, लेकिन फाइब्रस में क्या हो जाता है, ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। जब ये मर जाएंगे तो इनकी जगह और कोई रूट आएगा, इनकी जगह रिप्लेस होते जाते हैं, जिस तरीके से बंडल्स फाइब्रस बन जाता है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट होती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स की, जिस कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम से, जिससे फाइब्रस रूट की फॉर्मेशन होती है। तो रूट
रूट आपको मैंने एक टैब बता दिया, फाइब्रस भी अब पढ़ लिया आपने। और अब जो होता है कि अगर अदर देन रेडिकल, मैंने आपको बताया रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन रूट अगर रेडिकल के किसी और जगह से निकल रहा है, रेडिकल छुड़ा के कहीं और से, तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? रूट सिस्टम का मेन फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए, सॉइल से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, एंकरेज टू प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट को एक तरीके से जकड़ के, सॉइल को पकड़ के, प्लांट को रहना पड़ेगा ना, तो ये पकड़ने का काम कर रहा है, सॉइल को इस तरीके से पकड़ रखा है इसने। स्टोरिंग किसको? रिजर्व फूड। और सिंथेसिस किसका? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी PGR, जो कि आगे के प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी इन सब का क्या काम है हमारे रूट सिस्टम का यहाँ पर गिवन है। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जानते हैं रूट के क्या रीजन्स होते हैं, यानी अब इसके रूट के पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो एपेक्स होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको रूट कैप कहते हैं, आप रूट कैप देख सकते हैं, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है एपेक्स, यानी सबसे फ्रंट वाले पार्ट पे। ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स जो होता है, और यहां पर सॉइल के लिए रास्ता बनाते हैं। यानी कि क्या होता है, यहां नीचे तो सॉइल रहता है, तो रूट को रास्ता चाहिए होता है, तो रूट का रास्ता बनाने के लिए जो सबसे पहले जाता है वो क्या होगा? रूट कैप जाता है। फिर कुछ मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, यानी रूट कैप के कुछ mm ऊपर जो होता है, क्या पाया जाता है? वहां पर होती है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहां होती है? रूट कैप के जस्ट कुछ mm ऊपर होती है। यहां पर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे, आपको यहां दिख सकता है, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स हैं, और इनके पास थिन वॉल होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होती है, और ये जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, तो ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। उसके बाद, यानी कि अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गया, अब इसके बाद का जो रीजन आता है वो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल इसके प्रॉक्सिमल है वो क्या होते हैं? वो रैपिड इलोंगेशन होते हैं, वो लंबे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एनलार्ज होते जाते हैं, ग्रोथ करते हैं किसका? रूट का लेंथ के टर्म्स में, तो इसी को रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है वो क्या होते हैं? ग्रेजुअली डिफरेंशिएट और जो मैच्योर होते हैं, इसीलिए इस जोन को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में पाया जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और फिर यहां से क्या होते हैं? फ्रॉम दिस एपिडर्मल सेल एक फाइन डेलिकेट क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। कहां से निकलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही रूट हेयर्स निकलते हैं, जिनका काम होता है वाटर को अब्सॉर्ब करना, सॉइल में से मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का यह काम करते हैं। तो अब आपको क्या क्या रीजन्स होते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने पूरी चीजें NCERT से ही लाई हुई है। अब देखिए मॉडिफिकेशन क्या होता है रूट्स में। तो रूट ना अपने आप को कुछ चेंजेस करता है ताकि वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। रूट्स जो होते हैं ना बेसिकली ये चेंज करते हैं अपने शेप को, मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि ये सिर्फ अब्जॉर्प्शन ही ना कराए, सिर्फ वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन ही ना कराए, और भी चीजें कराए, जैसे कि सपोर्ट, स्टोरेज, रेस्पिरेशन वगैरह के काम आए। जैसे यहाँ पर ये सब जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं, ये क्या है? टर्निप है, आपने खाया होगा, कैरोट्स खाए होंगे, स्वीट पोटैटोस खाए होंगे। इसमें जो ये क्या है? ये बेसिकली रूट के ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा ये तो अलग कोई चीज है, नहीं, ये रूट ही है, रूट ने ही मॉडिफाई किया है। जो टैप रूट होता है वो मॉडिफाई करके टर्निप और कैरोट बनाता है, किसके लिए? स्टोरेज करता है। स्टोरेज करेगा तो मोटा भरकम भारी हो जाएगा, तो ये रूट जो पहले ऐसा सा था वो क्या कर रहा है? स्टोरेज करना उसको, तो स्टोर करेगा किसी चीज को, मोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? मोटा हो जा रहा है, तो मोटा होके क्या? कैरोट और टर्निप बना दे रहा है। ये किसमें है? टैप रूट में है। एडवेंटिशियस रूट में जो स्टोरेज करता है वो क्या है? वो होता है स्वीट पोटैटो। तो कैरोट क्या होता है? वो टैप रूट का स्टोरेज होता है। टर्निप क्या होता है? टैप रूट का स्टोरेज होता है। जबकि जो स्वीट पोटैटो होता है वो एडवेंटिशियस रूट का स्टोरेज होता है। तो मैंने स्टोरेज कैसे होती है वो बता दिया। अब आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर जिसको प्रॉप रूट्स कहते हैं, आपने कहीं कहीं देखा होगा, जैसे बैनियन ट्री में ये जो आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? ये प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो फिर स्टेम ऑफ जो मेज और जो शुगर केन होते हैं इनके पास सपोर्टिंग रूट्स होते हैं। तो एक तो मैंने आपको यहाँ पर स्टोरेज बताया, आप सपोर्ट कौन करता है? तो सपोर्ट के लिए स्टेम ऑफ मेज हो गया, शुगर केन हो गया, इनके पास सपोर्टिंग रूट्स होते हैं। कहां से? लोअर नोड ऑफ स्टेम जो होता है उसमें से एक सपोर्टिंग रूट्स निकलते हैं जिनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो कहां पर? मेज और शुगर केन के अंदर। और फिर देखिए राइजोफोरा जो होता है, राइजोफोरा जो कि स्वाम्पी एरिया में ग्रो करता है, इनके पास बहुत सारे रूट ग्राउंड से निकलते हैं वर्टिकली अपवर्ड। देखिए इस तरीके से ग्राउंड से निकल रहे हैं ना, वर्टिकली अपवर्ड रूट निकल रही है। क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के लिए निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? निमेटोफोर कहते हैं, राइजोफोरा के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्राउंड से वर्टिकली निकलते हैं ताकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ये बाहर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ मॉडिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दी। अब बात करने वाले हैं हम स्टेम की, यानी रूट भाई साहब अब हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम जो होता है वो किससे जन्म लेता है?
यानी पिम्यूल से बनता है हमारा स्टेम वाला पार्ट। ये जो होता है ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, यानी असेंडिंग पार्ट यानी कि एक्सिस है, ये एक्सिस है तो इसके ऊपर के साइड क्या प्रेजेंट होता है हमारा शूट सिस्टम। तो जो बड़ा शूट सिस्टम है इनके पास क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट होती है। रूट तो बहुत आसान था, आपने एक बार में खत्म कर लिया। अब स्टेम का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है। स्टेम क्या है, हमारे जो प्लांट है उसका ऊपरी वाला हिस्सा है, उसमें क्या होगा, एक तो ब्रांचेस प्रेजेंट होगी, लीव्स प्रेजेंट होगी, फूल हमारे प्रेजेंट होंगे, उनके बाद फ्रूट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट में ही प्रेजेंट होता है। तो सबको अभी पढ़ने वाले हैं। अब स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स और इंटर नोड्स को समझिए, जो जहां से हमारी लीफ निकली है उस वाले पॉइंट को नोड कहते हैं। कोई भी लीफ, ये लीफ है, ये लीफ कहां से निकली, इस पॉइंट से निकली, उसको नोड कह देंगे। लेकिन इंटर नोड क्या हो गया, इंटर नोड यानी दो नोडों के बीच में, यानी ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, दोनों के बीच की जो जगह है उसको इंटर नोड कहेंगे। कितना आसान है। तो यहां पर लीव्स जहां से जन्म लेंगी उनको नोड्स कह देंगे, और इंटर नोड जो है वो पोर्शन, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है उसको इंटर नोड कहते हैं। ये जनरली अगर आप स्टेम देखेंगे तो स्टेम कैसा होता है, यंग होता है तब ग्रीन रहता है, और जब बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो वुडी डार्क ब्राउन कलर की, आपके पेड़ में जैसा होता है वैसा बन जाता है स्टेम, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये ब्रांचेस बनाए, फ्रूट्स रखे, लीव्स रखे, फ्लावर्स बनाए, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं स्टेम के पास। ये कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस का ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो स्टोरेज के काम आते हैं, फूड के, फिर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि जैसे अगर आपको रोज प्लांट उगाना होता है तो रोज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज होता है, जहां हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्टेम का पार्ट ले जाके उगा देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अगर कोई चीज उगाना है तो हम क्या करेंगे, बीज जाके बो देते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो स्टेम करवाते हैं उसमें क्या होता है, अगर आप स्टेम ले जाके कहीं लगा देंगे तो उस स्टेम से न्यू प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर स्टेम के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड कराएगा, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का होता है। अब देखिए जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स जो हो सकते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक हो सकता है टर्मिनल, एक हो सकता है एक्सियल। टर्मिनल का मतलब टर्म्स, यानी बिल्कुल ही टर्मिनल पे जाके, यानी कि बिल्कुल एंड पे जाके एक फूल लगना। और कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे एक्सियल फूल लगता है। एक्सियल का मतलब एक्सिस पे डिफरेंट फूल लग रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। टर्मिनल में बिल्कुल एंड तक वेट करेगा तब फूल लगाएगा, एक्सियल में इसको वेट करना नहीं है, जहां इसको मिलेगा वहां फूल लगा देगा, जहां मिलेगा वहां फूल लगा देगा। तो ये दो तरीके के बेसिकली फूल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेम कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, तो सबसे पहले आता है अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो अंदर स्टेम का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये सॉइल है तो ये हमारा अगर प्लांट है तो ये सॉइल के बाहर स्टेम होना चाहिए। लेकिन जो स्टेम अंडरग्राउंड हो गए वो क्या है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकोसिया, ये सब क्या है, ये स्टोरेज करते हैं फूड का। तो ये क्या हो जाते हैं, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं चीजों को। तो अगर कोई चीज स्टोर करेगा तो उसको अंडरग्राउंड तो होना ही पड़ेगा, तो ये अंडरग्राउंड हो जा रहे हैं। देखिए स्टोरेज के लिए क्या हो गया, स्टोरेज के लिए जिंजर, जमीन कंद, पोटैटो, टर्मरिक, कोलोकोशिया। तो ये क्या हो रहा है, स्टोरेज वाले स्टेम्स हैं। तो पोटैटो से कंफ्यूज मत होइए, पोटैटो एक स्टेम है, स्टेम आप खाते हैं जो स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद जो भी कंडीशन अगर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ होती है तो ये टाइड ओवर कंडीशंस करते हैं, यही काम करते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम वाले। दूसरा आता है टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, टेंड्रिल्स आपने देखे इस तरीके से जो ऐसे ऐसे लताएं निकली रहती है उसको हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। तो टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन होती है सपोर्ट पर्पस के लिए, जैसे कि ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इनको टेंड्रिल्स कहते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये क्या होता है, ऑक्सिलरी बर्ड, ये सिलेंडर शेप की स्पिंडली कॉइल्ड, इस तरीके से स्पिंडल कॉइल, ताकि क्लाइंब कर पाए। अगर आपको क्लाइंब करना है तो आपको कोई रस्सी वस्सी चाहिए होगी, तो ये प्लांट की रस्सी समझ लीजिए टेंड्रिल्स है जो कि सपोर्ट दे रहे हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन में होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड, दैट इज ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं, कभी कभी इनके स्टेम मॉडिफाई कर जाते हैं और मॉडिफाई करके कांटे बना लेते हैं, वुडी स्ट्रेट कांटे बना लेते हैं, पॉइंटेड। उनको क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, जैसे कि बोगनविलिया में, सिट्रस में। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेम जो है खुद को मॉडिफाई करके यहाँ एक छोटू सा कांटा बना ले रहा है, वुडी बिल्कुल ही तीखा, ताकि प्रोटेक्शन हो पाए, जो भी अगर इसे टच करे तो आओ कांटा लग गया। फिर यहाँ एरिड रीजन, यानी जो गर्मियों के रीजन
होते हैं, यानी कि जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहां पर आपको पानी तो ज्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, तो इनके जो स्टेम हो जाते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जैसे कि ओपियंटिया में हो जाते हैं, और फ्लैशी सिलिंड्रिकल हो जाते हैं जैसे यूफोर्बिया में हो जाते हैं। फ्लैशी सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल इस तरीके से, उसके अंदर फ्लैशी है भरा हुआ, इस तरीके से हो जाते हैं, जहां पर उनको क्या एरिड रीजन। ये स्टेम जो होते हैं, ये जो फ्लैट और फ्लैशी सिलिंड्रिकल मैं बोल रही हूँ, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको बता रही थी, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखिए रूट्स जो हैं वो नोड्स से निकल रहे हैं, जैसे कि ऑजिलिस में यहाँ पर निकलते, तो ये भी क्या है, एक स्टेम के मॉडिफिकेशन का है। तो ये आप एक बार माइंड मैप देख लीजिए, सारे एग्जांपल्स यहाँ ही मेंशन्ड है। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स कुछ प्लांट के, अब मैं 5th आपको मॉडिफिकेशन बता रही हूँ, अंडरग्राउंड स्टेम कुछ प्लांट के जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी का हुआ, ये क्या करते हैं, पुराना वाला मर जाता है तो ये न्यू बना लेते हैं, किसमें, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में, तो इसमें भी क्या स्टेम ही मॉडिफाई कर रहा है। फिर देखिए मिंट और जैस्मीन में क्या होता है, एक सिलेंडर लैटरल ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, कुछ पार्ट तक एरियली ग्रो करेगा और फिर कुछ देर बाद वो डाउनवर्ड ग्राउंड को टच करेगा। क्या होगा, ये ग्राउंड है, ये क्या है, स्टेम है। स्टेम क्या होगा, कुछ देर तक एरियली जाएगा, फिर क्या होगा, ये कुछ देर बाद क्या होगा, ग्रेविटी है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर यहां से ये पॉइंट पे जहां टच किया एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ये किसमें होता है, ये होता है मिंट और जैस्मीन में। यहाँ क्या हो रहा है, सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस बनती है और ये क्या कर जाती है, बेस ऑफ मेन एक्सिस पे, और कुछ देर तक हवा में उगने के बाद ये नीचे जाके ग्राउंड में टच हो जाती है और जहां टच होंगी वहां से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर 7th मॉडिफिकेशन देखिए क्या होता है, जो लैटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड्स, यानी जिनके इंटरनोड्स छोटे हैं और ईच नोड्स बेयरिंग अ रोजलेट ऑफ लीफ एंड अ टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, यानी कि यहाँ पर लेटरल ब्रांचेस जो होंगे उनके पास शॉर्ट इंटरनोड्स होंगे। इंटरनोड क्या है, दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं, और नोड्स क्या है, जहां से कोई लीफ निकल रहा है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। इंटरनोड है वो क्या है, उसकी जगह छोटी कर देता है, वहां पर रोजलेट्स ऑफ लीव्स होते हैं, टफ्ट ऑफ रूट्स होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया और इशोर्निया में। क्राइसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, इन सब में देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, यानी मेन स्टेम का जो बेसल यानी सबसे नीचे वाला बेस वाला है और उसका जो अंडरग्राउंड वाला है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं बीनीथ द सॉइल, और फिर बाद में ये ऑब्लिकली अपवर्ड उगते हैं एक लीफी शूट के रूप में। यानी कि क्या होता है, ये है हमारा स्टेम, तो स्टेम के बेसल पार्ट से ये ग्रो करेंगे और फिर बाद में ऑब्लिकली ये ऊपर की तरफ से ग्रो करके एक नया प्लांट बनाते हैं, जैसे बनाना और पाइनएप्पल में होता है। तो ये बात की हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। इसके एग्जांपल्स याद करना बहुत आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर थोड़ा बहुत भी विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो बहुत आसान है, ये सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं लीफ के बारे में। लीफ भी बहुत आसान है, बस सुनिए बात को। तो ये लीफ होता क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है, कहां होता है, स्टेम पे होता है। कहां से उगता है, नोड से उगता है, अभी बताया, जहां से ये उगेगा उसको नोड कहते हैं। नोड से उगेगा और एक बड, इसके एक्सिस पे एक ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सिलरी बड ही बाद में ब्रांचेस बनाता है, तो बड है तो इसके बाद ही ना ब्रांचेस बनते हैं, तो यही ब्रांचेस बनाएगा। ये क्या होंगे, लीव्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और ये अरेंज करते कैसे, एक्ट्रोपेटल ऑर्डर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपने तो जाना ही है, लीव्स के ऊपर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास भी 3 पार्ट्स होते हैं लीव्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ का एक बेस होता है, पिटियोल होता है और लेमिना होता है। तो पिटियोल वाला पार्ट ये हो गया, बेस क्या हो गया, लीफ का बेस है यानी सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर क्या आएगा, पिटियोल आएगा, और फिर क्या होगा, लेमिना आएगा यानी लेमिना आएगा। तो ये लेमिना वाला पार्ट हो गया, ये पिटियोल हो गया, उसका बेस हो गया, ये हो गया लीफ के 3 पार्ट। और यहाँ लीफ जो है वो लीफ का बेस जो होता है वही लीफ को, ये स्टेम है ये लीफ है, इन दोनों को अटैच कौन कर रहा है, लीफ का बेस अटैच कर रहा है। कितना आसान है भाई, एक बार बस विजुअलाइज ही तो करना है। अब देखिए इनके पास 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टिप्यूल्स कहते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। ओके, मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं वहां पर जो लीफ होती है वो एक्सपैंड करती है यानी बड़ी होती जाती है और एक कवर बना देती है स्टेम पे, पार्शियली या पूरी तरीके से कवर कर देती है। यानी कि क्या होता है, ये है हमारा स्टेम, इसके ऊपर होना चाहिए था लीफ, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स में क्या होता है, लीफ इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी
हो जाती है, क्या कर देती है, स्टेम को ही घेरा बना देती है, यानी स्टेम को ही पार्शली या पूरी तरीके से कवर कर लेती है। कहाँ, मोनोकॉट में। ओके, अब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो क्या हो जाते हैं, स्वोलन होते हैं। लीफ बेस क्या, ये वाला पार्ट यानी लीफ का बेस जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा से फूल जाएगा, यानी इस तरीके से स्वेल अप हो जाएगा यहां पर। तो ये स्वेलन पार्ट क्या होगा, ये स्वेलन पार्ट को हम लोग पिलवाइनस कहते हैं। पिटियोल जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये तो हमने जान लिया क्या, लीफ बेस के बारे। तो अब थोड़ा सा पिटियोल के बारे में जानते हैं। तो पिटियोल क्या है, ये वाला पार्ट को मैं पिटियोल बोल रही हूं। तो पिटियोल जो होता है ये होल्ड करता है लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ, यानी कि जिस तरफ लाइट रहेगा ये लीफ ब्लेड को उस तरफ झुका के दे देगा। ये जब हवा आएगी तो कौन इसको इधर उधर लीफ को करेगा, ये पिटियोल ही घूमे फिरेगा तो लीफ इधर उधर घूमे फिरेगा, है ना। ये क्या करते हैं, कूलिंग करा देते हैं लीव्स की। जब फ्रेश एयर इनको जिस तरफ दिखता है, इस तरफ फ्रेश एयर है तो ये इस तरफ मुड़ गए, तो ये क्या हो रहा है, कूलिंग करा दे रहे हैं लीव्स की। किसका काम है, पिटियोल का काम है। अब पिटियोल समझ गए। अब लेमिला क्या है, लेमिला क्या है, ये वाला जो आपको लीफ का पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको लेमिला कहते हैं। तो लेमिना जो है उसको लीफ ब्लेड या लेमिना भी कहते हैं, जो कि एक ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट यहाँ पर होता है, जिनके अंदर वीन्स और वीनलेट्स होते हैं। वीन्स क्या हो गए, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, बेसिकली हमारे हाथों में भी वीन्स होती है, नसें होती हैं, उसी तरीके से ये हमारे प्लांट में भी नसें हैं। कहाँ, लीफ के अंदर नसें हैं। प्रोमिनेंट वीन होती है, यानी कि एक सबसे मोटी वीन होती है, आपको बीच में देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मिड रिब। मिडिल में प्रोमिनेंट वीन है, यानी सबसे मिडिल में मोटी सी वीन है, उसको मिड रिब कहते हैं। यहाँ वीन्स का क्या काम होता है, ये जो आप डिफरेंट वीन्स देख रहे हैं, ये वीन्स का क्या काम है, ये टर्जिडिटी देती है लीफ को, और ये एक तरीके से ऐसा समझिए रास्ता है, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट किसको करेंगी, वाटर को, मिनरल्स को, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसका शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, ये सब एक्सटेंड ऑफ इंसिशन ऑफ लेमिना ये वेरी करते हैं कि क्या शेप होगा, मार्जिन होगा, क्या एपेक्स होगा, ये सब चीजें डिफरेंटली वेरी करते हैं डिफरेंट प्लांट के लिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग विनेशन के बारे में। विनेशन होता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लीव्स में डिफरेंट वीन्स और वीनलेट्स होते हैं, जिसमें एक मेन प्रोमिनेंट वाला जो होता है उसको हम लोग मिड रिब कहते हैं। विनेशन क्या है कि किस तरीके से वीन्स और वीनलेट्स अरेंज्ड है लीफ के लेमिला में, यानी कि इस वाले पार्ट में किस तरीके से ये जो नसें हैं वो कैसे अरेंज है, उसको विनेशन कहेंगे। तो किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पर एक तो होता है कि एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है, जो कि रेटिकुलेट वेनेशन उसको कहते हैं। आप देख सकते हैं एक तरीके से आपने नेटवर्क्स देखे, कैसे 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 नेटवर्क्स बिल्कुल उगड़ी बुगड़ी होते हैं, तो एक तरीके से यही समझिए रेटिकुलेट में क्या होगा, बिल्कुल ही नेटवर्क टाइप्स होंगे। और पैरेलल विनेशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर जो वीन्स है इस तरीके से पैरेलली जा रही हैं, तो ये क्या है, ये होती है पैरेलल विनेशन, जो कि लेमिला के अंदर होती है, ये पैरेलली रन करती है। जबकि रेटिकुलेट में क्या कर रही है, नेटवर्क फॉर्म कर रही है। तो यही दो तरह की विनेशन होती है, किस तरीके से वीन्स की अरेंजमेंट होती है। मोस्टली जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में हमेशा याद रखिए पैरेलल विनेशन होती है, और डाइकॉट में रेटिकुलेट विनेशन होती है। तो ऐसे भी याद कर लीजिए, मोनो यानी उसका सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद है, वो किसी से टकराएगा नहीं, वो क्या करेगा, वो जाके बिल्कुल ही पैरेलली अपना जहां पहुंचना है, इसको यहां से निकलना है, यहां पहुंचना है, तो वीन्स यहां से निकलेगा, यहां पर पैरेलली चला जाएगा। इसका मोनोकॉट है, यानी इसका एक ही मोनो यानी एक ही इसकी लक्ष्य। जबकि डाइकॉट में क्या है, दो नाव में पैर देके खड़ा है, तो ये क्या होगा, ये कभी इससे टकराएगा कभी उससे टकराएगा, पूरा नेटवर्क बना देगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइकॉट में रेटिकुलेट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। अब देखिए लीव्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड लीफ। क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे ना, इसके बाहरी वाले, ये जो आप बाहर का ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिजन। और ये वाला पार्ट मैंने क्या बताया था, बीच वाला जो होता है ये क्या है, मिड रिब है। तो इंसिजन सिंपल में क्या होगा, ये ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, ये मिड रिब और इंसिजन को मिलाने की कोशिश नहीं करेगा, ये बोलेगा भाई अलग अलग है, रहने दो ना भाई अलग अलग। तो मिड रिब यहाँ है, इंसिजन बाहरी बाहरी जा रहा है, मिड रिब यहाँ, इंसिजन कैसे भी बाहर कैसे भी जाए, लेकिन इसको मिड रिब को और इंसिजन को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपाउंड वाला जो है वो सबको मिला देगा, खिचड़ी बना देगा। ये क्या करेगा, इंसिजन को एक मिड रिब से टच करा देगा। ये क्या करा, इंसिजन जा रहा था, बोल रहा था, और फिर मिड रिब आया बीच में, इसको इंटरफेयर किया, बोलता है भाई अंदर आ जा। फिर ये जा रहा है, मिड रिब बोलता है, फिर से टांग आएगा, फिर अंदर ये आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, कंपाउंड वाला चीजों को क्या कर दे रहा है, लीफलेट्स को ब्रेक कर दे रहा है। एक लीफ होना चाहिए था, इसमें क्या हो गया, अब कितने लीफ बन गए, इसमें देखिए एक ही लीफ था, इसमें क्या हो रहा है, लीफलेट्स बन जा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीफलेट्स बना दे रहा है ये कंपाउंड वाला। इसमें भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पाइनेटली हो सकते हैं या पैल्मेटली हो सकते हैं। पाइनेटली यानी कि पिन जैसा, यानी बिल्कुल ऐसा पिन जैसा होगा, तो ये क्या होगा, पिन जैसे हो गए, ये डिफरेंट लीफलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप
आपको समझ आ जाना चाहिए लीफलेट्स आते कहां से हैं। लीफलेट्स यही कंपाउंड लीव्स का ही पहचान होता है, जहां पर ये क्या कर देगा, इंसिजन को मिड रिब से मिला देता है, तो डिफरेंट लीफलेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और पाल्मेटली क्या हो रहा है, पाम बना दे रहा है, यानी हाथ का, आपको हाथ का स्ट्रक्चर टाइप का तो दिख ही रहा होगा। ये क्या कर रहा है, एक ही जगह आप देख सकते हैं सारे लीव्स है। पिनेटली में क्या होगा, पिन जैसा होगा, और यहाँ पाल्मेटली में क्या है, पाम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। पिन वाला कैसे, नीम में आपने देखा होगा, और इसके जो बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रैचेट्स बोलते हैं। और पाल्मेटली का एग्जांपल है सिल्क कॉटन में होता है। तो ये हो गया सिंपल और कंपाउंड लीफ कैसा होता है, ये वाला मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया है। आपको डाउट आएगा कि ये तो डिफरेंट लीव्स हैं, चलो ये डिफरेंट लीव्स आपने बता दिए, तो जो अगला लीफ की फॉर्मेशन होगी वो क्या अब यहां से अगली लीफ की फॉर्मेशन होने लगेगी, यानी अब यहां भी 2 लीफ बन जाएगा, फिर इन 2 से और 2 लीफ इस तरीके से बनने लगेंगे क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है, बड हमेशा ही एक्सियल ऑफ पिटियोल पे ही बनते हैं, ना कि एक्सियल ऑफ लीफलेट पे बनेंगे। यानी कि जो हमारा स्टेम है उसके यहां पर ही हमेशा बनेगा, यानी यहीं से नेक्स्ट लीफ की फॉर्मेशन होगी, ना कि ये जो लीफ है इसके लीफलेट में से फॉर्मेशन होगी अगले लीफ की, नहीं। हमेशा याद रखिए ये कहां से होगी, हमेशा ही यहां से ही होगी, पिटियोल से ही होगी, एक्सियल ऑफ पिटियोल से ही होगी। इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि कंपाउंड वाले ने मिड रिब और इंसिजन को टच कर दिया, अलग अलग लीफलेट बना दिए, तो अब अलग अलग लीफलेट के अलग अलग इसको अब आपको पालन पोषण करना पड़ेगा, नहीं भाई। अगला जो होगा लीफ बनेगा वो फिर से यही इसी पॉइंट से बनेगा, आपको अलग अलग लीफ को चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। अब जानते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि किस तरीके से एक पैटर्न बना रहा है, अरेंज हो रहा है लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी ब्रांच या स्टेम के ऊपर लीफ कैसे अरेंज रहे, इसको फाइलोटैक्सी कहेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। क्या है, आराम से देखिए भाई, कितना आसान है। आपको तो डायग्राम भी एनसीईआरटी दे रखी है, अगर समझ नहीं आया तो अभी दीदी है ना समझाती है, सुनो बस। देखिए ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट चीजें चलेंगी, यानी एक इधर, तो देखिए एक यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, चाइना रोज का एग्जांपल है, तो एक लीफ इधर है, नेक्स्ट लीफ ऑल्टरनेटली, नेक्स्ट लीफ इधर, फिर 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 नेक्स्ट लीफ इधर। ये क्या हो रही है, ऑल्टरनेट हो रही है, तो इनको क्या बोल देंगे, ऑल्टरनेट लीफ बोल देंगे, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर्स में होती है। ऑपोजिट में क्या होगा, ऑपोजिट में होगा एक इधर, तो इधर से ही अगला लीफ निकल जा रहा है, एक इधर, तो इधर से ही अगला लीफ निकल जा रहा है। इसमें ऑल्टरनेट में ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, एक से निकल रहा है तो थोड़ी जगह छोड़ के नेक्स्ट निकल रहा है, फिर यहां से निकल रहा है तो थोड़ी जगह छोड़ के अगला इस साइड निकल रहा है। लेकिन यहां देखिए एक ही पॉइंट से एक निकला, दूसरा वाला दूसरी साइड निकल गया, यानी कि एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, यानी ऑपोजिट है चीजें, तो इनको क्या बोल देंगे, ऑपोजिट बोल देंगे। तो ये ऑपोजिट होती है जहां पर हर नोड से 2 निकलेंगी और दोनों ऑपोजिट लीव्स होंगी। यहां कहां होती है, कैलोट्रोफिस में होती है और गुआवा के प्लांट में ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट जानते हैं वर्ल्ड लीफ क्या होती है। तो वर्ल्ड लीफ में क्या होगा, मोर देन 2 जब आपको लीव्स दिखने को मिले एक नोड पे जो कि एक वर्ल्ड बना दे, इनको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड लीफ। जैसे कि आइलस्टोनिया में आप देख सकते हैं, यानी कि एक नोड से आप देख सकते हैं, ये एक नोड है, एक नोड से कितनी लीव्स निकली हुई हैं, तो ये एक वर्ल्ड बना दे रही हैं, कहां, आइलस्टोनिया में बनाती हैं। तो आपको 3 तरीके की आपको पता चल गया, इसी को फाइलोटैक्सी कहते हैं, कितना आसान है। अब नेक्स्ट जानते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कैसे होती है, यानी लीव्स भी खुद को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अदर देन फोटोसिंथेसिस, यानी सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर करके बोर हो गई हैं, तो खुद को मॉडिफाई करेंगी, खुद को चेंज करेंगी, ताकि और काम भी मैं करूं। भाई मैं बस फोटोसिंथेसिस नहीं करना चाहती हूं। ये क्या करती हैं, कुछ टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल्स क्या है, इस तरीके से लताएं होती हैं, ऐसे ऐसे आपको टेंड्रिल्स दिखने को मिलेंगी कुछ प्लांट्स में, ताकि ये क्लाइंब कर पाए। तो ये क्या होते हैं, लीव ही मॉडिफाई कर जाती हैं कभी कभी, जैसे कि पीज में होती है। या फिर स्पाइन्स, यानी कि इस तरीके से कैक्टस में अगर आप देखेंगे तो क्या कांटे बन जाती हैं, लीव्स के ऊपर कांटे बन जाते हैं, किसके लिए, डिफेंस के लिए। ऑब्वियसली कांटे, मैं स्ट्रांग हूं भाई, टच करो मैं तुमको कांटे गड़ा दूंगा, तो ये क्या है, स्पाइन्स बन जाती है, जैसे कैक्टस में होता है। या फिर अनियन में और गार्लिक में आपने ये फ्लैशी पार्ट देखा है, ये फ्लैशी पार्ट जो आप खाते हैं ये बेसिकली फ्लैशी लीफ ही है। तो ये फ्लैशी लीफ स्टोरेज के लिए भी काम आ जाती है, यानी लीफ खुद को स्टोर करके मोटा करके आपको ओनियन जैसा दिखा देती है, और ओनियन आपको पता ही नहीं चलता कि आप लीफ खा रहे हैं, बेसिकली आप लीफ ही खाते हैं, ओनियन और गार्लिक में होता है। फिर जैसे कुछ प्लांट, जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया जैसे कुछ प्लांट्स हो गए, इनमें क्या होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और शॉर्ट लिव्ड, यानी बहुत जल्दी मर जाते हैं। इनका क्या होता है, पिटियोल जो होता है, यानी कि जो लीफ को होल्ड करने वाला पार्ट होता है, वो ग्रीन हो जाती है और वही फूड
फूड की सिंथेसिस करते हैं वो बोलते हैं भाई कितना छोटू सा लीफ है, ऊपर से मर भी जाता है, तो ऐसा करता हूं, पिटियोल बोलता है कि मैं ही सिंथेसिस कर देता हूं फूड का। तो ये क्या हो रहा है, खुद को मॉडिफाई कर ले रहा है। फिर जैसे कुछ इंसेक्टिवरियस प्लांट में, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये लीव्स को मॉडिफाई करके इंसेक्ट ट्रैप करके खाते हैं। आपने देखा है इंसेक्टिवरियस प्लांट इस तरीके से, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, इस तरीके से लीव्स ही होती है उनके, इस तरीके से रहता है। जैसे ही कोई यहां पर आके बैठेगा ये अपना मुंह बंद कर लेता है। तो ये हो गया इंसेक्टिवरियस प्लांट में कैसे लीफ ने मॉडिफिकेशन की है। ओके, तो इस पॉइंट पे मैंने आपको सारी मॉडिफिकेशन लीव्स की बता दी है। अब बात करने वाले हैं हम इनफ्लोरेसेंस यानी कि हमारे फूलों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी से आपको कान खोल के चीजें सुननी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। मैं तो बहुत आसानी से लाई हूं, सुनते जाइए बस। फ्लावर जो होती है एक मॉडिफाइड शूट का पार्ट होती है, यानी जो शूट है उसी में फ्लावर उगती है। फ्लावर जो होती है कहां पर, एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर, तब जाके यहाँ फ्लावर यानी इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होती, यानी इंटरनोड्स बड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर एक्सिस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि वो एक तरीके से ऐसा मुचुड़ जाती है, ऐसा समझ लीजिए। एपेक्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, यानी हर नोड पे क्या करेंगे, जो लीव्स प्रोड्यूस करती थी इंस्टेड ऑफ लीव्स अब फूल का प्रोडक्शन होगा। ये फूल जब एक शूट टिप पे ट्रांसफॉर्म होता है फूल को, ये हमेशा ही सॉलिटरी होता है। अब जो भी अरेंजमेंट होगा हमारे फूल का उसको इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। जैसे अभी लीफ का मैंने अरेंजमेंट बताया, तो लीफ का जो पैटर्न बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे, फाइलोटैक्सी बोल रहे थे। तो जब फूल का अरेंजमेंट होगा तो उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक होता है रेसमोस, एक होता है साइमोस। रेसमोस क्या होता है आपको यहाँ फोटो में भी दिखने को मिल जाएगा, साइमोस क्या होता है यहाँ आप मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, ग्रो होगा। मेन एक्सिस ग्रो होगा और जो फ्लावर्स होंगे वो इसमें लेटरली ग्रो करेंगे, यानी ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो साइमोस होगा इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा, यानी इसको तो ग्रो करना था लेकिन फिर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और फूलों को एंड प्रोडक्ट यहाँ फूल बना दिया। इसको तो और एक्सिस को ग्रो करना था, लेकिन ये एक्सिस ग्रो करने की जगह साइमोस, यानी कि ऐसे याद रखिए, ये शाई हो गया, ये शर्मा गया और ये शर्मा गया, तो इसकी जगह इसको बढ़ने की जगह हर एक्सिस पे आपको फूल दिखने को मिल जाएंगे। ओके, ये क्या होते हैं, एक्टोपेटल होते हैं ये वाले रेसमोस वाले, जो कि ग्रो करते कॉन्टिन्यूसली। ऐसे याद कर लीजिए, जो रेस लगा रहे तो हमेशा ग्रो करते रहेंगे। जो साई है, साइमोस वाले साई है, जो कि अपनी चीजें सारी फूल को ही बांट दिया इन्होंने। ये क्या होता है, बेसी पेटल होते हैं, यानी एक समय बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ खत्म हो गए, अब बताइए फूल के बाद आगे कोई चीज अब हो सकती है, नहीं होगी। तो ये बेसी पेटल यानी अब बेस पे ही रुक गए, ये इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, जितना तक फूल उगा उतना तक ग्रोथ, उसके बाद खत्म। ये क्या हो गया, साइमोस वाला होगा। रेसमोस क्या हो गया, हमेशा रेस लगाते रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ये मेन वाला ग्रो करेगा। और अगर फूल बोलेगा कि मेरे को ग्रो करना, तो बोलेगा अरे भाई तो लैटरली साइड साइड ग्रो कर दे, मैं तो मेन हमेशा ग्रो करता रहूंगा। इनको बोलेंगे रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। ये अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दो तरीके की कैसी है। अब फ्लावर कैसे है, अरेंजमेंट तो देख लिया, अब फ्लावर के बारे में भी बताइए। तो फ्लावर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी दोनों मेल और फीमेल यहां प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल में या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगी। तो फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये क्या होते हैं, मैंने आपको चैप्टर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में मैंने आपको यहाँ पढ़ा रखा है, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक भी दे रही हूँ। वहां पर मैंने आपको और क्लियरली बता रखा है कि किस तरीके से फूल जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही गिवन है कि फूल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली यूनिट होते हैं बेसिकली। एक टिपिकल फ्लावर में अगर देखेंगे तो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां अरेंज होते हैं ये सक्सेसिवली। जहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे नीचे का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल या फिर स्टॉक बोलते हैं। उसके ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है, ये स्वोलन फूला हुआ पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये फूल का नीचे का पार्ट के बारे में बता रखा है। नाउ यहां पर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए सेपल्स क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं, इसमें क्लियरिफिकेशन एक बार हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। आपने कभी फूल देखा है तो फूल में अगर आप बेसिकली ध्यान देंगे तो ऊपर का पार्ट फूल का होता है, नीचे कुछ आपको ऐसे ऐसे ग्रीन पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और फिर एक लंबी सी स्टिक होती है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सेपल्स, और पेटल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट होते हैं उनको पेटल्स कहते हैं, और सेपल्स ये जो नीचे के ये ग्रीन वाले होते हैं इनको सेपल्स कहते हैं। सेपल्स के ग्रुप को यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेपल्स को साथ में कैलेक्स
कहते हैं और पेटल्स यानी डिफरेंट पेटल्स को साथ में ग्रुप को कोरोला कहते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, पेटल कलरफुल होते हैं, है ना, तो जो कलरफुल होंगे उनका जो ग्रुप होगा उनको कोरोला बोलेंगे यानी कलर वाला है, और सेपल को कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये पेटल और सेपल के बारे में आपको मैंने बता दिया है। यहाँ कैलेक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स है, बस एसेसरी के रूप में है, जबकि एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल। ये मैं आपको एक याद करने का ट्रिक बता देती हूँ, फीमेल ही गाइनैक के पास जाती है, तो गाइनोशियम वाली फीमेल हो गई और एंड्रोशियम वाला एंग्री मेल होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव, और कैलेक्स कोरोला जो होते हैं ये क्या है, एसेसरी में बस काम आते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ फ्लावर्स में जैसे लिली हो गया, उसमें क्या होता है, कैलेक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं ये क्या है, कैलेक्स है, ये क्या है, कोरोला है, लेकिन कुछ में जैसे लिलीज में क्या होता है, कैलेक्स कोरोला सेम जैसे ही होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। तो ये वाला आपका पैराग्राफ होता है खत्म। अब हम क्या करने वाले हैं, हम फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स को हमने कौन कौन से बेसिस पे पहले तो डिवाइड कर रखा है, सेक्स के बेसिस पे, यानी कि मेल या फीमेल है इस बेसिस पे, तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जहां पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, यूनि में क्या होगा, या फिर मेल या फिर सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगी। फिर आता है सिमेट्री के बेसिस पे, जो भी हम पढ़ेंगे, अपेंडेजेस के बेसिस पे, ब्रैक्ट्स के बेसिस पे, और ओवरी की पोजीशन क्या है उस बेसिस पे फूलों को क्लासिफाई किया गया है। तो सेक्स वाला मैंने आपको बता दिया, अब सिमेट्री वाला जानते हैं। तो सिमेट्री में 3 तरह के होते हैं, एक होता है एसिमेट्रिकल, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक। जो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल यानी कि कुछ सिमेट्री नहीं है, इररेगुलर है, कोई भी 2 इक्वल हाफ नहीं हो सकता है, दैट इज जैसे काना में होता है, तो केना में जो होता है ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है जहां रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल यानी कि आप किसी भी प्लेन से फूलों को कट करिए, वो आपको कहीं से भी आपको इक्वल चीजें ही देंगे। आप ये वाला पार्ट भी इक्वल है, ये भी पार्ट इक्वल है, आप कैसे भी कट करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, कैसे भी कट करिए, यानी एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त एक्टिंग कर ले रही है ना। आप किसी भी प्लेन से कट करिए, जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली में होता है। जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल होता है, यानी कोई भी एक एक्सिस से आप कट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एक एक्सिस से कट कर सकते हैं। रेडियल में क्या होगा, आप बहुत सारे कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, एक किसी एक्सिस से कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में बनाता है। जैसे कि पी हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन्स हो गया, कैसिया हो गया, ये सारे एग्जांपल्स याद करने वाले। तो ये तो बिल्कुल मैंने फ्लो चार्ट में आपको सिमेट्री के बारे में बता दी। अब फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे कैसे होती है, तो मैंने सेक्स बता दिया, सिमेट्री बता दिया, अब अपेंडेजेस के बेसिस पे। तो फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे देयर आर 3, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तो ट्राइमेरस में क्या होता है, 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 में आपको फ्लोरल अपेंडेजेस मिलेंगे। टेट्रा में क्या होगा, 4 या 4 के मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे, और पेंटामेरस में क्या होगा, 5 या 5 के मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे। तो ये क्या, फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे 3 हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल। पेडिसल मैंने बताया था, तो ये पेडिसल होता है यहां पर। तो पेडिसल पे जो रिड्यूस्ड लीफ होता है ना, उनके बेसिस पे क्या होता है, एक तो ब्रैक्टिएट आता है, जहां अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, और ई ब्रैक्टिएट जहां पर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे 3 है, एक है हाइपोगाइमस, फिर है पेरीगाइनस, फिर है एपिगाइनस। हाइपो में क्या होगा, ओवरी सुपीरियर होगा, हाइपर है ओवरी हमारा, यानी सबसे ऊपर ओवरी, उसके बाद कुछ आएगा, कहां, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में होता है। पेरीगाइनस में क्या होगा, ये हाफ इंफीरियर होता है, यानी कि ये क्या होता है कि साइड से आप देख सकते हैं ओवरी तो है, लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत डरा हुआ है, हाफ इंफीरियर है, जैसे प्लम, रोज और पीच में होता है। फिर एपिगाइनस में क्या होगा, यहां पर ओवरी पूरा का पूरा ही डर के नीचे दुबक गया है, यानी नीचे के साइड है, जैसे गुआवा, ककंबर, रे ऑफ फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर्स में ये पाए जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ ओवरी एक क्या हो गया, पूरा हाइपर है भाई, सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। पेरीगाइनस में क्या होगा, थोड़ा बहुत पैरों के पास जा रहा है, यानी थोड़ा बहुत ये इंफीरियर हो रहा है। एपी में क्या होगा, पूरा ही डर के मारे नीचे दुबक गया, इंफीरियर हो गया। तो ये हो गए इनके एग्जाम। तो यही यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में पैराग्राफ गिवन है, तो मैंने पहले आपको यहाँ पर ये क्या बता दिया, माइंड मैप बता दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको पढ़ा देती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है कि कौन सा पोजीशन है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सबका विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थाइमस, यानी थाइमस है ये, इस पे जो ओवरी है, इनके बाद इनका क्या बेसिकली पोजीशन है, उस बेसिस पे यहाँ हमने डिवाइड
ठीक है। हाइपो में क्या होगा, गाइनोशियम होगा वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन, दैट इज गाइनोशियम मतलब ओवरी की ही यहाँ बात हो रही, ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, सुपीरियर होगा। और अगर गाइनोशियम सेंटर में है, रिम ऑफ थैलेमस पे है, जिसको क्या बोलेंगे, पेरीगाइमस कहेंगे, मतलब बिल्कुल सेंटर में आपको ओवरी देखने को मिलेगा। फिर उसको क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर बोलते हैं। फिर एपिगाइनस में क्या हो जाता है, थैलेमस ऊपर क्या हो जाता है, थैलेमस जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ओवरी को अंदर छुपा लेता है। तो ये क्या होते हैं, ओवरी कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, वो कंप्लीटली इंफीरियर हो जाती है, जैसे गुआवा और कुकुम्बर में होती है। तो ये वाला पार्ट बेसिकली यहां पर पूरा अच्छे से मेंशन्ड है। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं, तो फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास 4 वोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है, मेल वाला पार्ट, गाइनोशियम क्या है, फीमेल वाला पार्ट, कोरोला क्या है, जो हमारे पेटल्स होते हैं उनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं, और जो सेपल्स हैं उनके ग्रुप को क्या, कैलेक्स कहते हैं। पेडिसल इसको पकड़ के रखता है, कैलेक्स ये हो गया, कोरोला ये हो गया, एंड्रोशियम ये हो गया, गाइनोशियम ये हो गया। ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है। एक बार कैलेक्स के बारे में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ना है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर होता है, ये क्या होता है, मेंबर्स और कॉल एज सेपल्स। तो सेपल्स क्या है, बेसिकली ये जो आपको दिखाया ना मैंने, ये क्या है, हमारे सेपल वाले पार्ट है। ये सेपल क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को जब वो बड स्टेज में होते हैं, यानी जब वो बच्चे रहते हैं तो यही सेपल एक कवरिंग बना के रखती है। तो ये जो कवर है ना, इसको सेपल कहते हैं। बाद में जब ये फूल बड़े हो जाते हैं तो ये सेपल इस तरीके से हो जाती है, जो ग्रीन कलर की होती है, लीफ लाइक होती है, प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को बड स्टेज में। यहाँ जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स क्या होता है, सेपल्स के ग्रुप को कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो गैमियोस्पेलस हो सकते हैं या पॉलीसेपेलस हो सकते हैं। तो गैमियोसेपेलस में क्या होंगे, सेपल्स यूनाइटेड यानी साथ साथ होंगे, और पॉली में क्या होगा, बहुत सारे, यानी कि ये फ्री हो जाएंगे, पॉली हो गए हैं हम, अब हम फ्री सेपल्स वाले हैं। तो कैलेक्स 2 तरह के आपको समझा दिए। अब कोरोला क्या होता है, तो कोरोला क्या होता है, पेटल के ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। तो कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स होता है। पेटल्स क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड, जो आप ये कलर्ड पार्ट देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग पेटल्स। तो पेटल्स का क्या काम होता है, पॉलिनेशन के वक्त इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, यहां से पॉलन उठाता है, फिर दूसरे फूल पे जाके पहुंचा देता है, जिससे यहां फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो कौन उनको अट्रैक्ट करता है, यही कलरफुल चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अब कैलेक्स और कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटालस, जहां पर पेटल्स यूनाइटेड है, या फिर पॉलीपेटालस जहां पर पेटल्स फ्री है। तो यहां पर देखिए, पेटालस सेपल्स यूनाइटेड, यहां पर सेपल्स फ्री, यहां क्या है, पेटल्स के लिए भी यही है, पेटल्स यूनाइटेड और पेटल्स फ्री, ठीक है। शेप जो होती है, कलर होती है कोरोला की, वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती है। आपने रोज का अलग देखा है, सनफ्लावर्स का अलग होता है ना। और जो कोरोला होता है वो ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप का हो सकता है, फनल शेप का हो सकता है, व्हील शेप का हो सकता है, यानी इस तरीके से हो सकता है। आपने तो फूल देख ही रखा है, तो वो तो अलग अलग टाइप के होते ही हैं। अब एस्टिवेशन क्या होता है, तो एस्टिवेशन मोड ऑफ कैसा अरेंजमेंट है सेपल्स या पेटल्स का एक फ्लोरल बड में, ये क्या होता है, इसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन क्या हो गया कि आपको सेपल्स और पेटल्स के, इनफ्लोरेसेंस क्या हुआ था कि फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड है ना। विनिएशन क्या हो गया था कि किस तरीके से वीन्स और वीनलेट्स कहां अरेंज है, एक पत्ते में अरेंज है। तो एस्टिवेशन क्या हो गया, यहां पर कैसे कैसे सेपल्स और पेटल्स अरेंज है एक फ्लोरल बड के अंदर। यहां पर मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन होते हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और विक्सिलरी। तो यहां पर क्या है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और विक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट कैसे हो रखा है सेपल्स और पेटल्स का। वॉल्वेट क्या है, वॉल्वेट में क्या होगा कि जो हमारे ये देखिए, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो वॉल्वेट क्या होता है, वॉल्वेट्स जस्ट टच एक दूसरे से एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, यानी यहां ओवरलैप नहीं हो रहा है, बस जहां पर एंड हो रहा है उस पॉइंट पे टच होते हैं। ट्विस्टेड में क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। आप देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। एम्ब्रिकेट क्या हो गया, द मार्जिन ऑफ सेपल या पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां देखिए, एक डायरेक्शन में ही ये फिर होगा, फिर ये ओवरलैप करेगा, फिर ये ओवरलैप करेगा, फिर ये ओवरलैप करेगा, फिर ये ओवरलैप, ये क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन एम्ब्रिकेट में क्या होगा, ये अपने मन का चलाएगा, ओवरलैप तो करेगा लेकिन कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप देखिए कहां से कहां ओवरलैप बस कर रहा है। वेक्सिलरी में क्या होगा, जिसको क्या बोलते हैं, पैपिलियोनाशियस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 5 पेटल्स होते हैं, जहां पर एक सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड वाला होता है वो बाकी के 2 लेटरल पेटल्स जिनको विंग्स कहते हैं उनको ओवरलैप करता है। फिर 2 स्मॉल इंटरनल पेटल्स दैट इज उनको क्रिल बोलते हैं, उनको फिर नहीं समझ आया तो देखिए, एक स्टैंडर्ड लार्ज हुआ, ठीक है, यहां पर 2 विंग्स है, इनको क्या कर रहा है, ये स्टैंडर्ड वाला ये 2 विंग्स को कवर कर रहा है। और सबसे नीचे क्या होता है, नी का पार्ट होता है, तो ऐसे याद रख लीजिए, सबसे नीचे वाला नील हो गया। ये क्या होते हैं, टोटल कितने हैं, 5 है, एक ये हो गया, 2 3 4 और 5 है। एक सबसे बड़ा वाला
ऊपर होगा जो विंग्स को कवर करेगा और सबसे नीचे नील्स प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। तो वॉल्वेट का एग्जांपल है कॉलोट्रोफिस, ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, एम्ब्रिकेट का एग्जांपल है कैसिया और गुलमोहर, और वेक्सिलरी का एग्जांपल है बीन और पी। तो ये हो गया किस तरीके से अरेंजमेंट है सेपल्स या फिर पेटल्स के एस्टिवेशन। अब हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। तो अब एंड्रोशियम की बात करेंगे, फिर गाइनोशियम की बात करेंगे। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम जो स्टेमन्स होते हैं, तो स्टेमन क्या है? इसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में क्या प्रेजेंट होता है? एक फिलामेंट होता है, और ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है? बाइलोब्ड होते हैं। ये एंथर होता है जो बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मेल, ये क्या होता है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहां पर एक स्टॉक या फिर फिलामेंट कहते हैं, एक स्टॉक रहेगा और ऊपर क्या होता है? एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड होता है, जिसके अंदर पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन कराते हैं। सर्टाइल स्टेमन यानी कि जो स्टेमन पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कराते उनको क्या बोलते हैं? सेमिनोड। अब देखिए, तो इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है एपीपेटलस, एक होता है एपीफाइलस। एपीपेटलस में क्या होगा? पेटल, इसके नाम में ही पेटल है, तो एपीपेटाइलस में ये लोग जाके पेटल से जुड़े होंगे जैसे ब्रिंजल में होता है। जबकि एपीफाइलस में क्या होगा? ये जाके पेरियांथ से जुड़े होते हैं जैसे लिली में होता है। तो ये इसको कहीं तो जुड़ना होगा ना, तो या तो ये पेटल से जुड़ेगा या पेरियांथ से जुड़ेगा। पेटल से जुड़ेगा तो एपीपेटाइलस ब्रिंजल में, या फिर अगर पेरियांथ से जुड़ेगा तो वो एपीफाइलस लिली में होता है। तो अब देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको समझने के लिए यहां समझिए कि जो स्टेमिन होता है, स्टेमिन या तो यूनाइटेड हो सकता है या फ्री हो सकता है। यूनाइटेड मतलब साथ साथ होगा तो एक बंडल बना लेगा, यानी जो स्टेमिन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक साथ ऐसे बंडल्स के रूप में हो जा रहे हैं। और फ्री में क्या है? ये फ्री रहेगा। अब जो बंडल बना रहा है वो भी 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोनो, फिर एक होता है डाई वाला, एक होता है पॉली वाला। मोनो वाला क्या होगा? जिसमें एक बंडल होगा, यानी कि आपको बंडल दिख रहा है टोटल एक में है, जैसे चाइना रोज में होता है। डाई क्या होगा? यहाँ 2 बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट आपको अलग अलग 2 देखने को मिलेंगे, जैसे कि पी में होता है। पॉलीएडेल्फस में क्या होगा? इसमें आपको बहुत सारे बंडल्स देखने को मिलेंगे, एक इधर बंडल है, एक इधर बंडल है, एक इधर बंडल है। तो बंडल बन रहे हैं, लेकिन एक बन रहा है, 2 बन रहा है या उससे ज्यादा बन रहे हैं, उस बेसिस पे यहाँ स्टेमन कोई यूनाइटेड और फ्री होता है। यूनाइटेड में भी 3 तरीके के होते हैं, यही चीज यहाँ पर मेंशन है। इसके एग्जांपल्स भी ये, इसका एग्जांपल है सिट्रस। यहाँ पर लेंथ ऑफ फिलामेंट जो होता है, यानी ये वाले का बात कर रहा है, इसका जो लेंथ होता है अलग अलग फ्लावर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि सेल्विया में अलग होता है, मस्टर्ड में अलग होता है। ये क्या होता है? वेरिएशन आती है लेंथ में कि कितना लंबा फिलामेंट होने वाला है एंड्रोशियम का। नाउ गाइनोशियम की बात करते हैं, यानी क्या हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर ये एक या फिर एक से ज्यादा कार्पल्स से मिलकर बनी होती है। तो कार्पल क्या होता है? इसको कहते हैं। कार्पल में क्या होता है? कार्पल में 3 चीजें होती है, एक ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी क्या है? ये वाला पार्ट। स्टाइल कौन मारेगा? ऐसे मुड़ मुड़ के यहाँ स्टाइल मारेगा। और स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द प्लेस जहां पर पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी ही बाद में जाके फ्रूट बनाता है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल और यहाँ पर कनेक्ट करने वाले को प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि एक कुशन लाइक फ्लैटेंड सरफेस होता है, जो कि ओवरी और यहाँ पर इसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो ओव्यूल रहता है ये सीड बनाएगा और बाहर वाला ओवरी और ऑब्वियसली फ्रूट बनाता है। ये सीड एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक जैसे मैंगो के अंदर होते हैं, एक से ज्यादा जैसे कि कहाँ होते हैं? वो होता है पपाया वगैरह के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? बेसिकली इसको टोटल को हम लोग कार्पल कहते हैं। तो ये वाला एपोकार्पस और सिनकार्पस को समझने के लिए यहाँ देखिए, कार्पल जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि स्टेमन यूनाइटेड या फ्री हो सकते हैं, है ना? उसी तरीके से कार्पल भी फ्री या फिर फ्यूज्ड हो सकते हैं। फ्री यानी कि फ्रीली है। इसमें क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, यानी अपने आप काम कर लेगा, आप कर लूंगा मैं। ये क्या है? एग्जांपल लोटस और रोज होता है। इसमें क्या है? आप देखिए 3 कार्पल्स है, तीनों अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिन कार्पस में क्या हो रहा है? ये सिन कर दे रहा है। सिन यानी कि ये मिल जा रहा है, ये फ्यूज हो जा रहा है, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। यहाँ देखिए 3 अलग अलग कार्पल है, लेकिन यहाँ देखिए एक जगह फ्यूज्ड है। तो ये कार्पल भी 2 तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हाँ ये फ्यूज्ड है, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं है। ये साथ में है लेकिन यूनाइटेड नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया कार्पल कैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये प्लेसेंटेशन क्या होता है? तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट है ओव्यूल की ओवरी के अंदर। तो देखिए ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल किस तरीके से प्रेजेंट है, इस बात का कैसे है उसका अरेंजमेंट, इसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो प्लेसेंटेशन कितने तरीके की होती है? बेसिकली देयर आर ऑफ 5 टाइप्स। पहला आता है मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटल, फिर फ्री सेंट्रल, फिर बेसल। बहुत आसान है क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी भी बताते चलती हूं ताकि आपको कोई डाउट ना आए। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि यहाँ मार्जिनल में क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है एक रिजिड अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे यहाँ फॉर्मेशन होती है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक रो में 2 रोज बनाते हैं, जैसे पीज में बना रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह है, वहां से क्या बन रही है? रोज में आपको
आपको दिखने को मिल रही है। तो ये क्या हो गया, मार्जिनल, नाम ही कह रहा है मार्जिन, यानी मार्जिन पे ही होगा। एक्सियल में क्या होगा, तो एक्सियल में ये क्या होता है कि जहां पर प्लेसेंटा इज एक्सियल और यहाँ पर ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी में होते हैं। तो आप देखिए, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस, ऐसे समझिए। ये एक्सिस आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सिस है तो ऐसा याद कर लीजिए एक्सियल है, जैसे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है। पेरिटल में क्या होता है, पेरिटल में क्या हो जाता है कि पेरिटल में ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी ऑन द पेरिफेरल सरफेस, यानी यहाँ पर जो बाहरी सरफेस है ना उनके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओव्यूल्स है। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में ओव्यूल थे, यहाँ क्या है पेरिटल में यानी पेरिफेरी में ओव्यूल्स है। तो बहुत आसान है, पेरिटल पेरिफेरी, पेरिफेरी में ओव्यूल्स है, जैसे मस्टर्ड और एग्रीमोन में होता है। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, सेंटर में है फ्री है। यहाँ देखिए एक्सियल में क्या है, 3 एक्सिस मैंने बताया। फ्री सेंट्रल में क्या, नाम ही कह रहा है फ्री है, सेंटर में है। तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, यहाँ पर ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक्सिस, सेंट्रल के एक्सिस में होते हैं और यहाँ सेप्टा एब्सेंट होता है। सेप्टा का क्या मतलब होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए। सेप्टा क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ गिवन है कि एक चैम्बर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 2 चैम्बर बन जाते हैं। ओवरी की मैं बात कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर है कोई चीज, यहाँ पर क्या होगा, ये एक चैम्बर है, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्स, यहाँ पर एक नकली सी दीवार यानी फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जो कि इसको 2 चैम्बर आपको दिखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। एक तरीके से दीवार है जो चैम्बर्स बना दे रही। लास्ट इज बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होता है। यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो बेस ऑफ ओवरी पे होता है और यहाँ सिंगल ओव्यूल यहाँ अटैच होता है, यानी ओवरी जो होता है उसके बेस पे। तो बेसल नाम, देखिए सब चीज का नाम जैसे वैसे ही समझते जाएंगे तो बहुत आसान है। मार्जिनल में मार्जिन पे, एक्सियल में एक्सिस है, एक्सिस पे बीच में है। पेरिटल में पेरिफेरी, यानी कि पेरिटल पेरिफेरी यानी बाहरी, यानी कि पेरिफेरी जो है उस पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, फ्री है सेंट्रल में है तो सेंटर पे है फ्री है, और फ्री है तो यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। फिर बेसल में देखेंगे, नाम ही कह रहा है बेस पे है तो यहाँ बेस पे होता है। फ्रूट के बारे में अब जानने वाले, तो देखिए फ्रूट होता क्या है। फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक फ्लावरिंग प्लांट का, यानी फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्रूट तो होगा ही होगा। एक मैच्योर और राइपन्ड ओवरी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फ्रूट बन जाता है। फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन होनी जरूरी है तभी फ्रूट बनता है। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए ऑफ ओवरी तो ये क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जो फ्रूट फॉर्म होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। ओवरी फर्टिलाइज किए बिना जो फ्रूट बनते हैं उनको ये कहते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो फ्रूट के पास क्या होता है, एक वॉल या फिर इसको पेरिकार्प कहते हैं और सीड प्रेजेंट होता है। तो एक पेरिकार्प प्रेजेंट होता है और एक सीड प्रेजेंट होता है फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट ऐसा, अगर आपको मैंगो कहीं देखना है तो मैंगो ऐसा है तो इसके अंदर एक सीड रहता है, तो अंदर का सीड और बाहर का क्या हो गया, पेरिकार्प प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्प हो सकता है ड्राई हो या फिर फ्लैशी हो, जैसे कि यहाँ पर मैंगो में क्या होता है, फ्लैशी होता है, लेकिन कोकोनट में क्या होता है, ड्राई पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प मतलब बाहरी लेयर, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जब पेरिकार्प मोटा हो जाता है और फ्लैशी हो जाता है उस टाइम पे ये डिफरेंशिएट करके बाहर वाले को एपिकार्प कह देता है, मिडिल वाले को मीजोकार्प कह देता है और इनोवर वाले को एंडोकार्प कह देता है। कंफ्यूज मत होइए, पेरिकार्प का मतलब क्या हुआ, यानी बाहरी लेयर है। बाहरी लेयर जब मोटा और फ्लैशी हो जाता है तो ये खुद को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर ले रहा है। डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है, बाहर वाले को क्या बोल रहा है, ये मैं एपिकार्प हूं, मिडिल वाले लेयर को कह दे रहा है मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको एंडोकार्प कह दे रहा है। अंदर एंडो वाला हो गया, मीजो मिडिल हो गया, और एपी मतलब एपिक है वो तो सबसे बाहर है। तो पेरिकार्प के ही ये 3 है, जहां पर आपको दे रखा है यहाँ पर एपिकार्प, मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प, और ये तीनों मिला के क्या होते हैं, पेरिकार्प होते हैं, और सीड तो होता ही है। तो ये जो मैंने आपको मैंगो और कोकोनट बताया, ये मैंगो और कोकोनट जो होते हैं ये फ्रूट, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रूप भी कहते हैं। तो ड्रूप किसको कहते हैं, मैंगो कोकोनट को, इन फ्रूट्स को ड्रूप भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं किससे, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज होती है। सुपीरियर ओवरीज मैंने आपको बता दिया, ओवरी 3 तरीके की होती है ना, एक हाफ इन्फीरियर, एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर। सुपीरियर सबसे ऊपर होती है ओवरी, उनसे मोनोकार्पेलरी के सुपीरियर ओवरीज से ये बनते हैं, और 1 सीडेड होते हैं। इनके पास एक ही सीड होता है, मैंगो में 2-2 सीड देखा है क्या, एक ही सीड होता है। मैंगो में अगर आप देखेंगे तो जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, जहां पर आउटर बाहर की जो आप मैंगो का छिलका होता है वो क्या है, आउटर पतली सी पे एपिकार्प की लेयर है। बीच में आप जो फ्लैशी खाते हैं दैट इज एडिबल, वो क्या मीजोकार्प की लेयर है, और अंदर जो स्टोनी हार्ड होता है वो क्या होती है, एंडोकार्प की लेयर होती है, और एंडोकार्प की लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सीड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर कोकोनट में होता है क्या है, कोकोनट को भी ड्रूप कहते हैं। ये क्या होता है, मीजोकार्प होता है, फाइब्रस होता है। अब बात करने वाले हैं हम सीड की। तो सीड क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ फिर से कि ओवरी फ्रूट बनाता है, तो ओवरी वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया। ओव्यूल सीड बनाता है, तो ओव्यूल सीड कैसे
कैसे बनाएगा? तो देखिए, ओव्यूल जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है सीड के अंदर। यहाँ सीड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सीड में प्रेजेंट होते हैं, एक तो सीड का कोट रहेगा और एक एम्ब्रियो, यानी सीड इज इक्वल टू एम्ब्रियो प्लस में क्या होता है, सीड एक कोट पहन रखा है, यानी कपड़े भी पहन रखे हैं उसने, उसको सीड कहते हैं। तो जो सीड हो सकता है ना, एक तो मोनोकोटिलिडन हो सकता है, एक डाइकोटिलिडन हो सकता है। डाइकोटिलिडन में क्या होंगे, दो कोटिलिडन्स होंगे, जैसे कि ग्राम और पीस में होंगे। तो ग्राम पीस में क्या होता है, दो कोटिलिडन्स है बेसिकली, तो ये होते हैं ग्राम और पीस के अंदर होते हैं। जहां पर क्या होता है, ये रेडिकल से बना होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इनके पास। तो अभी हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। इसमें जो आउटर कवर होती है वहां सीड कोट तो प्रेजेंट होगा, यानी कि बाहर की तरफ सीड कोट प्रेजेंट है, एक बाहर से कवरिंग होती है। जहां पर सीड कोट भी दो होता है इसमें लेयर, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन, ऐसे याद कर लीजिए। तो सीड कोट की दो लेयर होती है, अंदर का मेन छुपा हुआ है, टेगमेन अंदर है, और बाहर टेस्ट करने के लिए टेस्टा बाहर की तरफ होता है, इतना याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ एक हाइलम देख रहे हैं। हाइलम क्या होता है, एक स्कार, एक मतलब ऐसा समझिए चोट की तरह होता है। चोट कैसे लगती है, तो उस तरीके का हाइलम होता है, एक स्कार कहाँ, सीड कोट के ऊपर रहता है, जिससे कि यहाँ पर एक डेवलपिंग सीड आर अटैच टू फ्रूट। तो जो डेवलपिंग सीड फ्रूट से कैसे अटैच होता है, तो यही हाइलम जो होता है, ये हाइलम ही एक स्कार की टाइप का होता है, जो सीड कोट के ऊपर ही होता है, ये चिपका के रखता है। हाइलम के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पोर होता है। आप देखिए हाइलम के जस्ट ऊपर, यहां आप बोलेंगे कि ये नीचे है क्या, नहीं नहीं, इसको ऐसे पलट के अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे पलट दूं तो पलटने के बाद आप देखिए यहां पर हाइलम है, यहां पर इसके ऊपर माइक्रोफाइल प्रेजेंट है। तो ये आपकी बुक में उल्टा डायग्राम गिवन है, तो आप समझिए बात को, क्या बोल रहा है कि हाइलम के ऊपर, यानी हाइलम के ऊपर उल्टा समझिए, यहां एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोफाइल कहते हैं। यहां पर देखिए, यहां दो कोटिलिडन्स आपको दिख रहे हैं, इसी को यहां क्या कर रहा है, बेसिकली ऐसे खोल के दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको यहां बोल रहा था रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल क्या होता है, यहां आप देख सकते हैं रेडिकल, जिससे बाद में रूट बनता है, ये आपको पता है। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस एक होती है और दो कोटिलिडन्स होते हैं, दो कोटिलिडन्स है और एक ये एक्सिस है, ठीक है। ये जो है वो फ्लैशी ही होते हैं और ये मोस्टली रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को, यही रखते हैं। ऑब्वियसली ये तो फूड मटेरियल रखेगा नहीं, फूड मटेरियल इसके पास ही रहेगा। यहां पर दोनों एंड पे, एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहां पर रेडिकल और पिम्यूल प्रेजेंट होता है। तो पिम्यूल ऊपर के साइड है, रेडिकल नीचे के साइड है। तो जो नीचे के साइड है, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट की फॉर्मेशन होगी, और पिम्यूल से क्या बनता है, शूट की फॉर्मेशन होगी, जो हम चैप्टर के शुरुआत में मैं बता रही थी। तो यही देखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर के साइड पिम्यूल, नीचे के साइड रेडिकल रहता है। दो कोटिलिडन्स रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, दो कोटिलिडन्स क्या होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व्स ऑफ फूड मटेरियल होते हैं, फ्लैशी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ सीड में, जैसे कि कैस्टर का जो सीड होता है, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है, ये फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो हो गया सिंगल फर्टिलाइजेशन, यहाँ कैस्टर में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है यहाँ एंडोस्पर्म इसका, इसीलिए कैस्टर के सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। फिर जैसे प्लांट, बीन्स, ग्राम, पीज, ये सब में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है मैच्योर सीड में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं। तो सीड दो तरीके के इसने बताया, एंडोस्पर्म वाले, एक नॉन एंडोस्पर्म वाले। नॉन एंडोस्पर्म यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, और जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो क्या हो गए, एंडोस्पर्म सीड हो गए। जैसे कैस्टर में होते हैं, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के कारण बनते हैं, तो इनको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब जो मैंने आपको डाइकोटिलिडन सीड बता दिया, यानी दो कोटिलिडन से, अब मोनोकोटिलिडन सीड के बारे में हम जानने वाले, जिसका एक ही है। आप देख लीजिए, मोनोकोटिलिडन्स मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्चिड्स होते हैं, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स आप दाल खाते हैं, जैसे मेज हो गया, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, यानी कि जो हमारा सीड कोट होता है, सीड कोट है वो क्या होता है, मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन होती है, एंड जनरली फ्यूज्ड विद अ फ्रूट वॉल। यानी कि ये क्या है, सीड कोट है और एक फ्रूट वॉल है, दोनों साथ में मिले रहते हैं। तो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल क्यों साथ में दे रखा है, क्योंकि कुछ सीरियल जैसे मेज में ये दोनों साथ ही में होते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्की होता है और ये स्टोर करता है फूड को। यहाँ पर कौन स्टोर कर रहा था फूड को, कोटिलिडन से स्टोर कर रहे थे। मोनोकॉट में कौन करेगा, ये जो सीड कोट और फ्रूट वॉल जो मिले हुए हैं ना, ये करेंगे स्टोर। तो एंडोस्पर्म क्या है, ये अंदर वाला एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग को, यानी एंडोस्पर्म की जो बाहरी लेयर है, उसको एम्ब्रियो से जो सेपरेट कर रहा है, ये जो सेपरेट कर रहा है, ये क्या है, ये है हमारा एरियोलोन की लेयर, दैट इज अ प्रोटीन की लेयर होती है। जो एम्ब्रियो होता है ये छोटू सा होता है इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो हमारा जो एंडोस्पर्म है उसके एक साइड पे बिल्कुल छोटू सा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो इनके पास एक लार्ज शील्ड शेप की कोटिलिडन, जिनको स्क्रूटम कहते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है। एक बड़ा सा शील्ड शेप, ऐसा आपको शील्ड शेप
शेप दिख रहा है, शील्ड कैसा होता है, एक तरह से अगर आपने पबजी वगैरह खेला होता है तो उसमें शील्ड्स होते हैं। शॉर्ट एक्सिस विद अ पिम्यूल एंड रेडिकल, यानी इसमें भी पिम्यूल रेडिकल होता है। यहाँ पर जो आप पिम्यूल रेडिकल देख रहे थे ऐसे था, है ना, यहाँ पर कैसे होता है पिम्यूल रेडिकल, यहाँ पिम्यूल है, यहाँ रेडिकल होगा। तो पिम्यूल से क्या बनेगा, पिम्यूल से शूट बन जाएगा और रेडिकल से रूट बन जाएगा। तो यहाँ भी पिम्यूल रेडिकल प्रेजेंट है, जहां पिम्यूल जो होता है वो एंक्लोज होता है एक शीट के, यानी कि एक कवर होती है। तो पिम्यूल को कौन कवर कर रहा है, कोलियोपटाइल क्या कर रहा है, ये पिम्यूल है तो इसको एक कवर बना रहा है, और ये रेडिकल है तो रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, कवर कर रहा है कोलियोरिजा कवर कर रहा है। तो ये बताया है आपके मोनोकोटिलिडन सीड के बारे में। अब हम करने वाले हैं शुरू प्लांट फैमिलीज क्या है। प्लांट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से अगर सवाल पूछना होगा तो नीट में तो यहीं से सवाल मोस्टली आने के चांसेस होते हैं। तो अब बस आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होती है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की। यहाँ क्या होता है कि डिफरेंट आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मैंने अभी तक आपको सारे फीचर्स बताए हैं, लीव्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज गिवन है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप चीजों को लिख पाए। ये इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो इससे आपको रूट, स्टेम कैसी है, लीव्स, इन सब की जानकारी एक बार में मिल जाएगी, और इनकी फ्लोरल कैरेक्टर कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर कैसे अरेंज है, क्या है, ये सब चीजें एक बार में आपको पता चल जा रही है। कैसे, अगर आप एक बार बस इस चीज को समझ जाइए। एक ट्रिक बता दे रही हूँ, ट्रिक से याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले कंफ्यूजन होती है कैलेक्स और कोरोला में। तो जो कलरफुल है, कोरोला कलरफुल होता है, क्यों, क्योंकि ये पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। तो जो कलरफुल है उसको फायदा मिलेगा, तो कलरफुल वाले के पास सी चला जाएगा, लेकिन कैलेक्स के पास के आ जाएगा। तो ये बोलेगा अब तो सी करोला ने ले लिया, तो के कौन लेगा, कैलेक्स ले लेगा। एंड्रोशियम का ए, गाइनोशियम का जी हो जाएगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं बचेगा। मेल के लिए क्या होगा, मेल जो होता है हमेशा ही पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, जहां मेल को हमेशा फायदा मिलता है, तो मेल कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो फीमेल है उसको क्या कर दिया, पैर को बांध के रख दिया है, तो पैर को यहाँ जकड़ के रख दिया, ये कहीं उड़ ही नहीं सकती है। मेल का देखिए ये उड़ सकता है, तो ये ऐसे याद कर लीजिए। इसका सिंबल बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल फीमेल का क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, फ्यूजन हो रहा है, साथ मिल रहा है। साथ कैसे मिलेगा, एक जगह रहेगा तब ना साथ मिलेगा, खुला छोड़ दोगे तो भाग जाएगा, तो इसको घर में एक बंद कर दो। तो एडनेशन में क्या करेंगे, ऐसा सिंबल होता है, ये क्या करेंगे, आप एक छत बना देंगे। ये अगर ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो इसके ऊपर एक छत बना दिया। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक मैंने बताया था जहां रेडियल सिमेट्री होती है, यानी आप कहीं से भी काटिए वो आपको इक्वल दिखेगा, यानी कि आप कहीं से भी काटिए, ऐसे प्लस दे दिया है, कहीं से भी काटिए आपको इक्वल दिखेगा। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में आप कोई एक एक्सिस से ही काट सकते हैं, तो यहाँ देखिए एक एक्सिस से ही काटने को कह रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए, एक एक्सिस से काटेंगे तभी मिलेगा आपको इक्वल। पेरियांथ क्या होता है, पेरियांथ मैंने बता दिया था, उसका सिंपल सा सिंबल है पी का पी लिख देंगे। सुपीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर है, यानी गाइनोशियम वाला जो हमारा है जी है, ये क्या है, इसके ओवरी सुपीरियर है, यानी तो छत के नीचे इन्फीरियर डरी हुई है, सुपीरियर है तो छत के ऊपर जाके खुली सांस ले रही है। ब्रैक्टिएट का बहुत इसी है, बी आर लिख देंगे। ये याद हो गया, इसके बाद आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजों का देगा, इंफॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ कितने पार्ट्स ऑफ प्लांट है, इन सब के बारे में। मदर की जो एक्सिस है ये कहां पर बताया जाता है, ये एक डॉट से बेसिकली बताया जाता है। कहां, फ्लोरल डायग्राम जो हम बनाते हैं ना उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है। ये डॉट क्या बताता है कि जो मदर की एक्सिस है, ये एक्सिस है बेसिकली। अगर आप ऊपर से ऐसे इमेजिन करके देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, किसका दे रखा है, ब्रासिएसी फैमिली का दे रखा है, जो मस्टर्ड होता है। तो मस्टर्ड प्लांट का यहाँ पर आपको दे रखा है एक बेसिकली, यहाँ पर ये जो है वो क्या है, ये फॉर्मूला दिया है और ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम दिया है। तो एक बार मैं इसको समझा देती हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि आप ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, कैसे भी रेडियल सिमेट्री में आप काट सकते हैं, यानी कैसे भी आप काट सकते हैं। ये दे रखा है, यानी कि ना मेल है ना फीमेल है, बाइसेक्सुअल है। के मतलब क्या होता है, के मैंने बता दिया क्या, तो जो के है यानी वो क्या है, 2+2 के बेसिकली स्ट्रक्चर इसने बना रखा है। तो कैलेक्स यहाँ आप देख सकते हैं, कैलेक्स क्या है, ये आउटर मोस्ट जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, कैलेक्स किसको कहते हैं, सेपल के ग्रुप को कैलेक्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए सेपल्स क्या होंगे, आपको बाहर के साइड ही दिखेंगे, तो सबसे आउटर मोस्ट कैलेक्स होता है। और सबसे अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, यानी फीमेल को सबसे अंदर की साइड रख रखा है। और गाइनोशियम कैसा है, जी के नीचे है, यानी कि ये खुली हवा में सांस ले रही है, यानी सुपीरियर ओवरी है, पता चल गई। और यहाँ देखिए 2 लिखा है और 2 के साइड में ब्रैकेट लगा रखा है। 2 का मतलब क्या हुआ है, ओवरी तो 2 है, और 2 के साइड में ब्रैकेट लगा रखा है। ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या होता है, फ्यूजन वाली ओवरी है, यानी दोनों ओवरी फ्यूज्ड है साथ में। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब मैंने आपको बताया एंड्रोशियम, यानी मेल वाला। तो मेल वाला कितना है, 2+4 में है, यानी 2 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है, ऐसे है। और सी का क्या मतलब है, कोरोला, यानी हमारे जो पेटल्स है, पेटल्स कैसे हैं, पेटल्स 4 है, 1 2 3 4। कितना आसान है, बस आपको अगर आपने फ्लोरल बना लिया तो ये लिखना आसान हो जाता है, अगर आपने ये लिख लिया तो ये तो और आसान ही हो जाता है। बस यहाँ पर आपको एक मदर एक्सिस टॉप पे दिखाना पड़ता है। अब हम शुरू करने वाले सबसे पहले ग्रामीनी या फिर ओसीए फैमिली, दैट इज ग्रास फैमिली के बारे में। तो ये क्या होते
होते हैं फूड, जैसे कि वीट, मिलेट्स, सीरियल्स, शुगर केन, राइस, बैम्बू, ये सब होते हैं। ये मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट, डाइकॉट मैंने बता दिया। अगर मोनोकॉट होंगे तो पैरेलल वेनेशन होंगी है। हर्ब्स एक्सेप्ट बैम्बू यहाँ पर बोल रही, क्योंकि यहाँ बैम्बू भी है, सारे हर्ब्स ही होते हैं बेसिकली एक ग्रास फैमिली के अंदर, एक्सेप्ट बैम्बू, क्योंकि यहाँ पर बैम्बू ट्री हो जाता है, ठीक है, फिर भी ये ग्रास फैमिली में ही आता है। यहाँ ग्रास जो होते हैं ना, इनका जो स्टेम होता है वो कल्म इसको कहते हैं। जो स्टेम होते हैं, इनके स्टेम क्या होते हैं, हर्बिशियस सिलेंड्रिकल होते हैं, हर्बिशियस होते हैं और सिलेंड्रिकल में स्टेम्स होते हैं। इनका फ्लोरल कैरेक्टर कैसे, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट या फिर पिनिकल्स ऑफ स्पिंकलेट इसको कहते हैं, वाया ग्लूम्स। क्या होता है कि अगर आप ध्यान दिया होगा आपने कभी, तो ये क्या है, हमारा वीट प्लांट है। तो वीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्पाइक्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पाइक्स को साथ मिला के क्या बना दिया, स्पाइकलेट्स बना दिया, यानी स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स के रूप में होते हैं, जो कि एक साथ किससे जुड़े होते हैं, एक ग्लूम्स होता है। ग्लूम्स ग्लू कर देता है स्पाइक्स को ताकि वो स्पाइकलेट बनाए, तो ग्लूम्स ही एक दूसरे को चिपका के स्पाइक्स को रखता है। तो इस तरीके से फ्लोरल आपको दिखने को मिले। यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स इनके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल नाम दे देते हैं। फिर ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, पॉलीएनिड्रस होते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो मोनोकार्पेलरी होता है और इसकी सुपीरियर ओवरी होती है। कार्योप्सिस होता है, यानी कि इसके एक ही सीड होते हैं, एक स्पाइक मतलब 2 से 5 फ्लावर होता है। यहाँ पर ये जो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, पेलिया बोलते हैं, और नीचे की लेयर को लेमेले कहते हैं। अब यहाँ पर इसका आपको दे रखा है फ्लोरल क्या फॉर्मूला होता है, तो फ्लोरल फॉर्मूला अब आपको इसी से पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई एक एक्सिस से ही कट कर सकते हैं, यानी आप ऐसे ही कट करेंगे तो इक्वल इक्वल 2 मिलेगा। अब आप ऐसे कट करेंगे तो इक्वल तो 2 नहीं मिलेंगे, यानी एक ही एक्सिस से कट कर सकते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है, यहां ही मैंने आपको बता दिया बाइसेक्सुअल है। P2 है, P2 का मतलब क्या हुआ कि ये पेरियांथ इसमें प्रेजेंट है और पेरियांथ 2 है, तो और इसको क्या बोला गया है, लॉडिक्यूल बोला गया है। तो जैसे जैसे चीजें है वैसे लिखिए। A3 है, A3 मतलब एंड्रोशियम 3 है, गाइनोशियम 1 है। तो यहाँ पर देखिए गाइनोशियम 1 है, एंड्रोशियम 3 है, यहाँ पेरियंथ क्या है, 2 है प्रेजेंट। ये क्या है, लेमिला है, एक है पेलिया, तो ये लेमिला ये पेलिया हो गया। ये वाला पार्ट को यहाँ दिखा दिया और इसको किससे जोड़ रखा है, ग्लूम ने जोड़ रखा है। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम, ये हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं मस्टर्ड फैमिली, दैट इज नोन एज ब्रासिएसी। तो ये आपको मैंने यहाँ बता दिया था अभी कुछ देर पहले, जो कि बस यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या में काम आता है, कुकिंग में काम आता है। मस्टर्ड किस लिए काम आता है, कुकिंग में, फर्टिलाइजेशन में, एनिमल फूड में, अस्थमा वगैरह में काम आता है। ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पर अब बात करने वाले मालवेसीज के बारे में। तो जो मालवेसीज होती है कि इसमें क्या क्या आता है, कॉटन आता है, लेडी फिंगर आता है, चाइना रोज आता है। ये क्या होते हैं, म्यूसिलेज होते हैं। म्यूसिलेज यानी कि बेसिकली म्यूकस समझते हैं आप, तो वो क्या होता है, चिपचिपा सा होता है, तो ये भी चिपकू टाइप का ही होता है। ये क्या होते हैं, ये इसका मतलब आप सिंबल से ही समझते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप किसी भी एक्सिस में काटिए ये इक्वल होंगे, यानी क्या जाइगोमॉर्फिक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्सुअल है। ई और पी 3 से 7 है, यानी कि एपिकैलेक्स है इसमें। बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट है। के 5 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, के मतलब क्या हुआ, कैलेक्स है। कैलेक्स 5 है और फ्यूज्ड है। सी क्या हुआ, सी होता है कोरोला, कोरोला 5 है, और ये ए का मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इन्फिनिटी होता है। और ये कोरोला और ये एंड्रोशियम क्या है, इस तरीके से ये सिंबल किसका दे रखा है, ये सिंबल दे रखा है यहाँ पर मैं बता दूं, एडनेसन का दे रखा है। और जी जो है उसके नीचे लगा, यानी कि ये ऊपर सांस में हवा ऊपर लेने गई है, छत के ऊपर गई, यानी सुपीरियर हो रखी है, सुपीरियर हो रखी है। 5 से इन्फिनिटी हो सकता है। और यहाँ ब्रैकेट ध्यान दीजिए, यानी कि क्या है, ये फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ कैलिक्स जो होते हैं वो परसिस्ट आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन, यानी फ्रूट के फॉर्मेशन होने के बाद भी ये वाला कैलिक्स जो होता है इन कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। यहाँ वॉल्वेट एस्टिवेशन होती है। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन मैंने यहाँ आपको बता रखा है, जहां पर ये क्या करते हैं, बस यहाँ पर ओवरलैप नहीं करते, और इनके पास फ्रूट जो बनता है उनके पास क्या होता है, लॉडिक्यूलर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब एस्टेरेसियस की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंपोजिटरी होते हैं। ये 10% एंजियोस्पर्म्स इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लेट्यूस, सैफलोर हो गया। ये क्या होता है, बीच में एक डिस्क शेप का होता है, बस रेज ऑफ फ्लोरेट्स निकले रहते हैं इसके बाद, जैसे सनफ्लावर में आपने देखा होगा। इसका क्या होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्क के लिए अलग फॉर्मूला होता है, रे के लिए अलग फॉर्मूला बनता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, डिस्क वाला यानी कि डिस्क यानी कि ये बीच वाले को आप किसी एक्सिस से भी काटिए, ये बीच वाला है, ये कहीं से भी आप काटिएगा इक्वल कटेगा। रे फ्लोरेट्स में क्या होगा, यहाँ पर देखिए फूल ये लगे हैं, तो आपको कोई एक एक्सिस से ही कटेगा, ये एक एक्सिस से कटेगा तब दोनों इक्वल निकलेगा। तो ये क्या होते हैं, ये रे वाले क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो बीच में ही बेसिकली प्रेजेंट होगा और यहाँ पर कोई भी चीज आपको मेंशन्ड नहीं है। और फिर जो के है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पैपस बोलते हैं। और ये जो सी है, सी का मतलब कोरोला, वो 5 है और 5 फ्यूज्ड है, 7 है। और यहाँ एंड्रोशियम से यहाँ पर एक कनेक्शन बना रखा है, और एंड्रोशियम भी 5 है और 7 में फ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ गाइनोशियम देखिए, गाइनोशियम छत के नीचे है, छत के नीचे है यानी इंफीरियर है, यानी कि गाइनोशियम हमारा नीचे के साइड है, ओवरी नीचे के साइड है, और 2 है और साथ में फ्यूज्ड भी है।
और साथ में यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, दोनों ही में क्या प्रेजेंट होता है, कैप्टुलम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और सब चीजें सेम है, लेकिन यहाँ रे फ्लोरेट्स में देखिए एंड्रोशियम 0 है, और अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट ही नहीं है तो कैलेक्स और इसका कनेक्शन लगाना ही क्यों है, तो यहाँ कनेक्शन लगेगा ही नहीं। गाइनोशियम तो जैसी है फीमेल की स्थिति तो वैसी ही है, और ये भी 2 ही है, तो ये हो गया आपका, ये डिफरेंट के लिए हो गया। अगर आपको कॉमनली देखना है तो कॉमनली यही फॉर्मूला होता है, डिस्क के लिए अलग, रे के लिए अलग, मैंने बता दिया है। फिर बात करते हैं फैबेसीज की। ये क्या होता है, ये फैमिली जो होती है, पहले क्या बोला जाता है, पेपिलानिडियस कहा जाता था, जो कि एक सब फैमिली होती है लेग्यूमिनेस की। ये होती है पूरी दुनिया में मोस्टली फैली हुई है। इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, ट्रीज हो सकती है, शर्ब्स हो सकती है, हर्ब्स हो सकती है, और रूट विथ रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है। इनकी स्टेम कैसे होती है, इरेक्ट होती है, क्लाइंबर टाइप्स होती है। लीव्स कैसे होती है, ऑल्टरनेट होती है, पाइनेटली कंपाउंड होती है, या फिर सिंपल भी हो सकती है। लीफ बेस होता है, पल्विनेट होता है, स्टिपुलेट होता है, फिर वेनिएशन रेटिकुलेट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे पाइसम सटाइवम, जो पी होता है उसका साइंटिफिक नेम है। इस ए जो आपको दिखा रहा है ये किसकी फोटो है, फ्लावरिंग ट्विग की है। बी जो दिखा रहा है ये उसके फूल की फोटो है। सी जो है वो सी क्या बता रहा है, सी आपको पेटल्स दिखा रहा है। डी जो है वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखा रहा है। ई जो है उसका बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कार्पल, यानी कार्पल को बेसिकली ऐसे लंबा काट के आपको यहाँ पर पी का दिखा रहा है। फिर एफ जो है फ्लोरल डायग्राम दिखा रहा है, तो फ्लोरल डायग्राम ऐसा है। यहाँ फ्लोरल कैरेक्टर कैसे होता है, इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसमोस होता है, कैलेक्स जो होते हैं वो सेपल्स 5 होते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर मैच करते जाएगा, जो यहाँ ऊपर गिवन है वही नीचे हो जाएगा। देखिए कैलेक्स जो है, कैलेक्स का मतलब क्या हुआ, केव हुआ, तो के क्या है, 5 है। गैमोसेपेलस है, वॉल्वेट है, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ये क्या है, ये साथ में फ्यूज्ड है, 5 है, साथ में फ्यूज्ड है। कोरोला का देखिए पेटल्स कितने हैं, 5 है, तो जो कोरोला है वो 5 है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए पॉलीपेटैलस पैपिलोनेशियस कंसिस्ट ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल ट्विग्स, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ नेल। और ये सब चीजें ये मैंने आपको बताया है, क्या होता है कि एक ऊपर की साइड मैंने बताया ना एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होती है, और नीचे क्या होता है, नेल होता है। तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है पी में। तो ये क्या है, 5 है, लेकिन किस तरीके से है, 1 + 2 को साथ फ्यूज करके है। तो ये क्या है, एक ऐसे है, 2 ऐसे है, और एक ऐसे है। तो इसमें क्या है, 1 है, फिर 2 है, ये 2 है, और ये जो नीचे वाला 2 है ये क्या है, साथ में फ्यूज्ड है। तो टोटल तो 5 है, लेकिन किस तरीके से है ये भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है। और किसे है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन के हैं। एंड्रोशियम की बात की जाए, यानी ए जो है, ए कितने हैं, टोटल 10 है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 साथ में फ्यूज्ड है और एक को अकेला छोड़ रखा है। फिर जो गाइनोशियम है यानी फीमेल वाली है, उसकी ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर यानी छत के ऊपर जाके मस्त खड़ी है, एक ही है, सिंगल है, मोनोकाल्पलरी है। फ्रूट देखिए लेग्यूम फ्रूट है, सीड 1 to many हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला मैंने इसी के साथ एक्सप्लेन करते करते बता दिया। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत सारे जैसे पल्सेस, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, बहुत सारे एडिबल ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन हो गया, यहाँ पर ग्राउंडनट का हो गया, डाई जैसे कि इंडिगो फेरा हो जाता है, फाइबर जैसे कि सन हेम्प होता है, फॉडर जैसे कि सेसबैनिया, ट्राइफोलियम होता है, ऑर्नामेंट्स यानी पहनने वाली चीजें जैसे लुपिन होता है, स्वीट पी हो सकता है, ये सब में मेडिसिन में क्या होता है, मूल्यथी होता है। ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये ऐसे वाले फूल का क्या काम आता है, ये गिवन है। अब बात करने वाले हम सोलेनेसी फैमिली के बारे में। तो जो सोलेनेसी फैमिली है ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली होती है। ये क्या होते हैं, कॉमनली पोटैटो फैमिली, याद नहीं होना है मैं बता देती हूँ। सोलेनेसी यानी कि सूज जा रहा है, सूज कौन रहा है, आप पोटैटो खाओगे तो पोटैटो खा के तो मोटे हो ही जाओगे। तो सोलेनेसी क्या होता है, इसको हम लोग पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ये मोस्टली कहां कहां मिलते हैं, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, और यहाँ तक कि टेम्परेट जोन्स में भी मिलते हैं। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, और बहुत ही रेयरली छोटे पेड़ बन पाते हैं। स्टेम्स जो होते हैं वो हर्बिशियस होती है, और रेयरली वुड्स बन पाती है। एरियल होती है यानी हवा में बेसिकली होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, और सॉलिड होती है, या फिर हॉलो भी हो सकती है, हेरी या फिर ग्रैबरस भी हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पोटैटो का होता है, इसको क्या, पोटैटो का क्या साइंटिफिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ट्यूबरसम, ट्यूब्स जैसा आपको पोटैटो दिखता भी होगा, तो सोलेनम ट्यूबरसम इसका क्या है, साइंटिफिक नाम पोटैटो का दे रखा है। लीव्स कैसी होती है, ऑल्टरनेट होती है, सिंपल होती है, रेयरली पिनिकल कंपाउंड आपको देखने को मिलेगी। अब इसका फ्लोरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर को समझने के लिए ये भी बहुत आसान है, मैं फिर से समझा रही हूँ। देखिए जैसे जैसे समझाते जाऊंगी यहाँ पर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पे ध्यान देना है। तो इनफ्लोरेसेंस आप देखिए, इनफ्लोरेसेंस कैसी है, इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सियली साइमोज होती है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि आप बाइसेक्सुअल का साइन भी दे रखा है। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कहीं से भी काटिए, यानी कि ये प्लस का यहाँ साइन दे रखा है, कहीं से भी काटिएगा तो आपको यहाँ इक्वल देखने को मिलेगा। कैलेक्स क्या है, कैलेक्स टोटल 5 है, कैलेक्स का सिंबल के होता है, के 5 है, 5 है। यूनाइटेड है, यूनाइटेड है यानी कि इसका क्या होगा, ब्रैकेट लगा रहेगा। परसिस्टेंट है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोरोला का क्या होता है, सी होता है, सी क्या है, पेटल्स इसमें 5 है, और साथ में यूनाइटेड है यानी कि ये क्या है, 7 है। तो कोरोला यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है, 7 है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ये तो मेंशन करना ही नहीं होता है। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम का सिंबल होता है ए। एंड्रोशियम क्या है, इसमें 5 स्टेमन है, तो एंड्रोशियम 5 है। और
एपिपेटालस है। यहाँ पर देखिए ये जो करोला है और ये जो एंड्रोशियम है ये इनका साथ में यहाँ पर एक सिंबल दे रखा है। गाइनोशियम जो है वो गाइनोशियम का जी होता है, ये बाइकार्पेलरी होता है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है, सिनकार्पस होता है और ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि ओवरी सुपीरियर है, यानी कि ये होगा नीचे इसके जमीन और ये छत पे होगा, यानी गाइनोशियम जो है वो छत पे है, दो है और साथ में ये फ्यूज्ड है साथ में। तो यहां तक तो आपका सारा फ्लोरल फॉर्मूला मैंने कंप्लीट करा दिया। जो फ्रूट है वो क्या होता है, बेरी या कैप्सूल के रूप में होते हैं। सीड्स जो हो सकते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो बहुत सारे प्लांट्स जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं, जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस जैसे कि चिल्ली हो गए, यानी कि मसाले की बात यहाँ कर रहा है। मेडिसिन जैसे कि बेलेडोना हो गया, अश्वगंधा हो गया। फूमीगेटरी क्या होता है, ये तंबाकू होता है। और यहाँ पर ऑर्नामेंटल के लिए पेट्यूनिया का यूज होता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ गिवन है। और यहाँ एनसीईआरटी में एक आपको डायग्राम गिवन है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए सोलेनम नाइग्रम जो कि मकोई प्लांट का यहाँ गिवन है, जहां पर ए जो है वो फ्लावरिंग ट्विग को दिखा रहा है। तो ए क्या है, ये फ्लावरिंग ट्विग दिखा रहा है। बी जो है वो फ्लावर्स दिखा रहा है। तो बी वाला आपको यहाँ पर मकोई प्लांट का फ्लावर दिखा रहा है। जो सी है वो रीजनल व्यू दिखा रहा है फ्लावर का, तो सी वाला आपको काट के फ्लावर को दिखा रहा है। डी जो है वो क्या है, स्टेमेंस को दिखा रहा है। ई जो है वो कार्पल यानी हमारी फीमेल वाले को दिखा रहा है। और जो फ्लोरल डायग्राम है ये यहाँ पर गिवन है, जिससे ये जो बाहरी वाला होगा ये क्या है, सेपल्स का है। ये अंदर वाला सबसे अंदर का क्या होगा, हमारा गाइनोशियम होगा। और ये सब चीजें आपको यहाँ पर मैंने आपको इससे अब आप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपकी लास्ट फैमिली आती है, दैट इज लिलिएसी फैमिली, जो कि इसको क्या बोलते हैं, लिली फैमिली कहते हैं। इसका जो होता है ये मोनोकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, ये पूरी दुनिया में फैले हुए। इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। और ये अंडरग्राउंड बल्ब हो गए, फिर कॉम्स हो गए, राइजोम्स हो गए, इनके रूप में होते हैं। लीव्स इनकी मोस्टली बेसल होती है, ऑल्टरनेट होती है, लीनियर होती है, एक्सटिप्यूटिलेट होती है और पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगी। मोनोकोटिलेडन है तो पैरेलल वेनेशन तो देखने को मिलेगी, ये तो कोई बताने की चीज भी नहीं है। फ्लोरल कैरेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर अब आप फ्लोरल फॉर्मूला पे ध्यान देंगे और यहाँ पर मैं जैसे जैसे कैरेक्टर बताऊंगी फ्लोरल फॉर्मूला आपको खुद समझ आते जाएगा। तो फ्लोरल कैरेक्टर का आप देखिए ये क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होती है, साइमोस मैंने आपको बता दिया, और कभी कभी एम्बिलेट क्लस्टर्स बनाती है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी बाइसेक्सुअल का यहाँ साइन दे दीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी आप किसी भी एक्सिस से काटे यानी ये वाला साइन दे देंगे। फिर देखिए जो पेरियांथ है, पेरियांथ क्या है, इसका जो 6 है यानी 3+3 है बेसिकली। तो 3+3 तो है और साथ में ये जो 3+3 है आपस में फ्यूज्ड भी है और ये कभी कभी ट्यूब्स के रूप में यूनाइटेड होते हैं। तो और साथ में क्या इनका वॉल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम में टोटल 6 स्टेमेंस है, लेकिन जिसमें 3+3 का अरेंजमेंट है, यानी 3+3 अलग से है, ऐसा है अरेंजमेंट। और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर जो ये पेरियंथ है और ये दोनों साथ में है। फिर गाइनोशियम का देखेंगे तो गाइनोशियम कैसा है हमारा, इसका ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक्सियल प्लेसेंटेशन होती है, ट्राइकापिलरी होती है, सिनकार्पस होती है, ये सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए। फ्रूट कैसा होता है, कैप्सूल और रेयरली बेरी शेप का होता है। सीड कैसे होती है, एंडोस्पर्मस होती है और ये ब्रैक्टिएट होता है यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है तो ब्रैक्टिएट तो होता ही है। तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला भी मिल गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्या क्या चीजों में ये काम आता है, तो बहुत सारे प्लांट जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं, यानी कि लड़कियां पहनती है, गजरा वगैरह लगाती है, जैसे टूलिम्स का हो गया, ग्लोरियोसा हो गया, ये मेडिसिन का सोर्स होते हैं, जैसे एलोवेरा हो जाता है, वेजिटेबल जैसे एस्पेरेगस होता है, कॉल्सी शाइन जैसे कि कॉल्सिशम और ट्यूमेनेल होता है, ये होते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ तक आपका लिलिएसी फैमिली भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने पूरी की पूरी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही कराई है, आपने कोई चीज मिस नहीं की। आप बस क्वेश्चंस लगाइए, बहुत आसानी से आपको सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।